नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का कमांडो राजू मारवाड़ी की यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे, यानी जो भी पहले हम लोगों ने जो राजस्थान के प्रमुख जो लोक देवता साथियों उसके जो वीडियोस बना चुके हैं और जो भी अब पीछे रहे हैं साथियों, उन सभी का आज के एक ही सेशन के अंदर है जो कि हम बात करने वाले हैं। यानी हमारा जो लोक देवता का राजस्थान के अंदर जो प्रमुख लोक देवता है उनका जो पूरा चैप्टर क्लियर कर देंगे साथियों। यानी पूरा टॉपिक आज के इस वीडियो के बाद में हमारा पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा साथियों। और तो चलिए साथियों, आज के सेशन में हम बात कर सकते हैं किन किन लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। यानी पहले है जो कि हम लोगों ने साथियों पाबू जी के बारे में पढ़ लिया, गोगा जी के बारे में पढ़ लिया साथियों, तेजा जी के बारे में पढ़ लिया, देवनारायण जी के बारे में पढ़ लिया, और आपके है जो कि साथियों मंगलिया मेयर जी के बारे में पढ़ लिया, हड़बू जी के बारे में पढ़ लिया, और मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, झुंझार जी, उन सब के बारे में पढ़ लिया साथियों। बल्कि आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे साथियों, जैसे आपके खेतला जी है, हरियाराम बाबा है, भौमिया जी के बारे में पढ़ेंगे, भूरिया बाबा के बारे में पढ़ेंगे साथियों, और आपके झरड़ा जी जो कि पाबू जी के भतीजे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे साथियों, देव बाबा, वीर बिग्गा जी, और प्रमुख रूप से हम बात कर सकते हैं साथियों वीर कल्ला जी के बारे में भी आज के सेशन में बात करने वाले हैं साथियों। डुंग जी, जवाहर जी, आलम जी, मामा देव, केसरिया कुमार जो कि आपके घोगा जी के पुत्र है साथियों, उनके बारे में भी बातें करने वाले हैं। तो चलिए साथियों सेशन को स्टार्ट करते हैं साथियों, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग हमारे साथ में इस वीडियो को अंत तक है जो कि जरूर देखना साथियों, बहुत शानदार वीडियो आपके लिए है जो कि रहने वाला है साथियों। राजस्थान का किसी भी एग्जाम हो साथियों, उसके अंदर प्रमुख लोक देवता से साथियों कम से कम 2-3 प्रश्न है जो कि पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आशा करता हूं कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। और उसके बाद में साथियों मैं आपसे ये भी बात करूं कि यानी हमारे साथ सभी अगर लोक देवता से संबंधित जो भी वीडियो है साथियों, हमारे कम से कम हो गए तो 5 से 6 वीडियो हो गए, ठीक है। तो सबका 6 घंटे का मटेरियल बनता है साथियों। अगर आप चाहें तो सबको एक वीडियो के अंदर भी मैं जो कि आपको बना के दे दूं साथियों। यानी एक क्लास के अंदर, यानी 6 घंटे की एक क्लास भी आप अगर कहें कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं आपको है जो कि एक क्लास के अंदर है जो कि 6 घंटे की बना के लोक देवता की दे दूं साथियों। उसको एक दिन में आप लोग है जो कि 6 घंटे के अंदर पढ़ लेना, और उसी का एक दिन में है जो कि साथियों 7 के अंदर है जो कि नोट्स बना लेना। यानी साथियों मैं ऐसे कह रहा हूं कि 6 वीडियो जो हमने बनाए हैं उसको मर्ज नहीं करूंगा, एक साथ बनाऊंगा, अलग अलग दिन भी नहीं, बिल्कुल लगातार एक साथ बनाऊंगा, दोबारा रिकॉर्ड करूंगा साथियों, अगर आप कहोगे तो ठीक है। अन्यथा एक बार आज है जो कि इस सेशन को है जो कि हम लोग शुरू करते हैं साथियों। चलो बिना किसी देरी के साथियों आप लोग है जो कि हमारे साथ में लगातार बने रहना। बहुत शानदार तरीके से आज के सेशन में बात करने वाले हैं। आप लोग है जो कि साथियों के नोटबुक लेकर के बैठ जाना, साथ साथ है जो कि नोट्स बनाते रहना, और नोट्स भी बना सकते हैं साथियों। और आपके रिवीजन के लिए अगर किसी प्रकार की अगर डाउट्स वगैरह है तो यहाँ पे जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं साथियों, उसकी जो PDF है वो आपको निःशुल्क कहाँ मिलेगी साथियों, हमारा अपना जो टेलीग्राम चैनल है कमांडो राजू मारवाड़ी के नाम से, इस पे है जो कि इसको ज्वाइन करके आपको सारी PDF जो भी यहाँ पे हम लोग जो कि पढ़ाते हैं साथियों, वो सारी PDF आपको निःशुल्क मिल जाएगी। चलो फिर बात करते हैं साथियों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज के सेशन में वीर कल्ला जी के बारे में। किन के बारे में पढ़ेंगे साथियों? वीर कल्ला जी के बारे में। वीर कल्ला जी राठौड़ के बारे में आज के सेशन में बात करने वाले हैं। किसके बारे में करेंगे साथियों? वीर कल्ला जी के बारे में। इनका जन्म कहाँ हुआ था साथियों? इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था साथियों? इनके बारे में बात करें तो इनका जो जन्म है वो हुआ था, सामियाना पड़ता है साथियों मेड़ता नागौर के अंदर। कहाँ हुआ था जन्म? सामियाना। सामियाना कहाँ पे है साथियों? मेड़ता नागौर। समझ में आ गया? इनका जन्म हुआ कब था साथियों? विक्रम संवत से बात करें तो 1601 के अंदर हुआ था। कब हुआ? कब हुआ? 1600 विक्रम संवत की बात करें 1601 में। अगर ईसवी सन की बात करें साथियों तो 1544 ईस्वी में। ठीक है, समझ में आ गया? यानी इनका जो जन्म है साथियों विक्रम संवत के हिसाब से बात करें, अगर ऑप्शन में आ जाए तो 1601 के अंदर हुआ था।
और ईस्वी सन के हिसाब से आ जाए साथियों तो 1544, या फिर एक अगर आपको याद है तो आप लोग है जो कि मैंने कल के सेशन में भी बताया था साथियों, जैसे 57 घटाना, यानी विक्रम संवत आ गया साथियों तो उसके अंदर आपको है जो कि 57 घटाना है, और ईस्वी सन आ गया तो 57 उसके अंदर है जो कि ऐड करना है साथियों। अब मैं आपको बता दूं कि ऐड किसके अंदर ऐड करना है किसके अंदर, ये आप अगर भूल जाओ तो, क्योंकि साथियों आपके विक्रम संवत का जो जन्म है वो पहले होता है ना, यानी जो आपके ईसा मसीह के जन्म, यानी ये ईसा मसीह का जन्म है, इससे पहले ये विक्रम संवत हो गई और ये हो गया ईस्वी सन। जब पहले जन्म होता है साथियों तो वो बड़ा होगा ना, तो बड़ा होगा, यानी ये जैसे आपको 1544 ये आपके ईस्वी सन आ गई, ठीक है, यानी आपके जो ईसा मसीह का जन्म आ गया, और इधर ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो सन है आपके हो गई, और इसके यहाँ हो गए साथियों ईसा मसीह के जन्म से पूर्व है, तो ये आपके ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के जो वर्षों को क्या विक्रम संवत कहा जाता है। तो अब आपको यहाँ पे जो कि ईस्वी सन दे दिया, तो पहले साथियों यानी पहले जन्मे तो पहले जो होगा वो बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो साथियों उसके अंदर कुछ ऐड करना पड़ेगा, 57 ऐड करो 1601 आ जाएगा। अगर विक्रम संवत यहाँ पे 1601 आपको आ गया, आपको ईस्वी सन करना है, तो यहाँ पे आगे धीरे धीरे जो कि साथियों ये पहले जन्मा, ये बाद में हुआ है साथियों, बाद में जन्म है, तो 57 कम करना पड़ेगा ना, इससे ये 57 साल बड़ा है ना, तो कम करो तो आपके 1544 आ जाएगा। और उनकी डेथ है जो कि साथियों कब हुई थी, 1624 के अंदर, 1624, यानी ईस्वी सन की बात करें साथियों तो आपके 1568 के अंदर जब चित्तौड़गढ़ के अंदर जब तीसरा शाखा हुआ था, उसके अंदर वीर कल्ला जी की है जो कि मृत्यु हुई थी। उसके बारे में साथियों एक अच्छी कहानी के बारे में हम लोग बात करेंगे, बल्कि पहले जो एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कब हुआ था साथियों इनका जन्म है जो कि विक्रम संवत दो आपके 1601 के अंदर, यानी 1544 में हुआ था साथियों। कब हुआ था, दुर्गाष्टमी के दिन, यानी आश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था, आश्विन शुक्ल अष्टमी, यानी उस दिन क्या था, रविवार के दिन इनका जन्म हुआ था साथियों। कहां पे हुआ था, सामियाना मेड़ता नागौर के अंदर इनका जन्म होता है साथियों। और इनके पिता का जो नाम है अंचला जी, जिसको आस सिंह के नाम से भी जाना जाता है साथियों। पिता का क्या नाम है साथियों, अचला जी, जिसका अन्य नाम क्या है साथियों, आस सिंह, जो कि साथियों किसके पुत्र थे, राव दुद्दा के पुत्र थे। मेड़ता के शासक राव दुद्दा के पुत्र थे, यानी आपके दो पुत्र थे साथियों, मेड़ता के शासक राव दुद्दा, यानी हम बात करें साथियों कल्ला जी के दादा, दादा कौन थे साथियों, राव दुद्दा, ये तो याद हो जाएगा, कल्ला जी के दादा राव दुद्दा, जो कि साथियों बात कर सकते हैं, यानी आपके जो कि मेड़ता के शासक थे। और राव दुद्दा का जो छोटा पुत्र साथियों आस सिंह, इनके पुत्र थे कल्ला जी, मेड़ता के शासक, मेड़ता के शासक थे, जिनके दो पुत्र थे, है ना। चलो यहां पे बात करें साथियों राव दुद्दा, राव दुद्दा, इनके दो पुत्र हुए, एक तो हो गया आपका आस सिंह, अचला जी, अचला जी या फिर आस सिंह कह दो, और दूसरा कौन था, जयमल राठौड़, जयमल, है ना। इनके कोई पुत्र नहीं था, और इनके जो पुत्र था उनका नाम था साथियों कल्ला जी, जिसके बारे में हमें पढ़ रहे हैं साथियों। तो अब यहां पे बात करेंगे साथियों, तो ये जयमल राठौड़ का भतीजा हो गया कल्ला। अब जो कहानी शुरू होगी साथियों जयमल राठौड़ और आपके कल्ला जी, चाचा भतीजे की है, जो कि साथियों ताऊ भतीजा कह सकते हैं साथियों, चाचा भतीजा हम लोग कहेंगे साथियों। और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, जैसे इनकी अब कहानी शुरू होगी, यानी साथियों इनके जो दादाजी हैं वो कौन थे, राव दुद्दा जी, जो कि मेड़ता के शासक थे। अब यहाँ पे जो कहानी शुरू होती है साथियों, एक बार इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनका जो बचपन का नाम है वो केसर सिंह था, और इनकी माता का नाम श्वेतांबर था, यानी श्वेत कमर था साथियों। क्या था, श्वेत कमर। और इनको अन्य किन नामों से जाना जाता है साथियों, क्यों जाना जाता है, उनके बारे में भी बातें करेंगे साथियों। और इनके गुरु का नाम था भैरवनाथ,
इनको शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। इनकी जो आराध्य देवी है वो नागणेची माता थी। कौन थी साथियों? आराध्य देवी, इनकी आराध्य देवी, आराध्य देवी कौन थी साथियों? नागणेची माता। नागणेची माता है जो कि इनकी आराध्य देवी थी। इनके गुरु का नाम क्या था साथियों? गुरु भैरवनाथ, गुरु भैरवनाथ। इनसे ये योद्धाभास, इनके बारे में, विज्ञान के बारे में जानकारियां लेते थे, इनसे ज्ञान प्राप्त करते थे साथियों। कौन करते थे? कल्लाजी राठौड़। अब यहाँ पे हम बात करें साथियों तो इनके है जो कि इनका बचपन का नाम केसरी सिंह जी था और इनकी माता का नाम था श्वेत कंवर। बचपन का नाम क्या था साथियों? बचपन का नाम, बचपन का नाम कह दो या फिर वास्तविक नाम कह दो साथियों, क्या नाम था? केसरी सिंह, केसर सिंह। केसर सिंह बचपन का, किसका बचपन का नाम था साथियों? कल्ला जी का। इनकी माता जी का नाम, माता का नाम श्वेत कंवर था। क्या था साथियों? श्वेत कंवर। माता का नाम था श्वेत कंवर। उसके बाद में अगर यहाँ पे बात करें साथियों तो इनको है जो कि अन्य किन नामों से जाना जाता था? जैसे चार हाथों वाले देवता। क्यों जाना जाता साथियों? वो जब हम अभी एक थोड़ी देर पढ़ने के बाद में साथियों इनके है जो कि कहानी पढ़ेंगे साथियों, कहानी के बारे में, तो जो कि साथियों चित्तौड़ के अंदर साथियों जब तीसरा शाका हुआ था, यानी आपके 24 फरवरी जो कि साथियों 1568 के अंदर जब चित्तौड़ दुर्ग के अंदर जब तीसरा शाका होता है, उस टाइम साथियों ये कहानी बनती है। तब इनको है जो कि चार हाथों वाले, दो सिर वाले है जो कि देवता ये कहलाते हैं साथियों। चित्तौड़ के अंदर पहला शाखा कब हुआ था साथियों? 1303 के अंदर हुआ था। और दूसरा जो शाखा है साथियों 1534 के अंदर हुआ। तीसरा शाखा 1568 के अंदर हुआ था साथियों, जिसमें हम बात कर सकते हैं कल्लाजी उस शाखे के अंदर साथियों चार हाथों वाले देवता कहलाए साथियों। अब यहाँ पे हम बात कर सकते हैं यानी 23 फरवरी 1568 के अंदर साथियों जो शाके के बारे में सोचा गया, बल्कि है जो कि हम बात कर सकते हैं 24 फरवरी 1568 के अंदर है जो कि साथियों ये शाका हुआ था। चलो यहाँ पे बात करेंगे साथियों एक बार है जो कि इनके किन किन नामों से इन्हें जो कि जाना जाता है साथियों। तो इनको है जो कि शेषनाग का अवतार, शेषनाग का अवतार भी इन्हें कहा जाता है साथियों। शेषनाग का अवतार, शेषनाग का अवतार भी इन्हें कहा जाता है साथियों, यानी इनके उपनाम है। ठीक है, ठीक है। इनके उपनाम के बारे में बात करें साथियों, ध्यान से सुनना, ये चार हाथों वाले देवता कब कहलाए। उपनाम के बारे में बात करें साथियों तो इनको है जो कि चार हाथों वाले देवता भी कहा जाता है साथियों। ये प्रश्न काफी बार है जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। चार हाथों वाले देवता, चार हाथों वाले देवता कौन कहलाए साथियों? कल्लाजी। क्यों कहलाए वो भी पढ़ेंगे। वाले देवता भी कहा जाता है, चार हाथों वाले देवता भी कहा जाता है, दो सिर वाले भी देवता इनको है जो कि कहा जाता है साथियों। इनके अलावा अगर हम बात करें साथियों तो इनका अन्य नाम है केहर है, कल्याण है, योगी कामधर है। क्या साथियों? केहर है, कल्याण है, योगी कामधर। इन अन्य नामों से इन्हें है जो कि जाना जाता साथियों। किनको जाना जाता है? आपके शेषनाग का अवतार है, चार हाथों वाले देवता, और हम बात कर सकते हैं केहर, कल्याण, योगी कामधर है जो कि साथियों इनको अन्य नामों से जाना जाता है। और इनका जो वास्तविक नाम था साथियों केसर सिंह था। क्या था? केसर सिंह इनका है जो कि वास्तविक नाम था, या फिर यूं कह लीजिए साथियों इनका बचपन का नाम माना जाता है। फिर अगर बात करें साथियों इनके बारे में तो जो कल्लाजी थे साथियों आपके 1568 के अंदर जब शाका हुआ था साथियों, उसके अंदर है जो कि
इनकी मौत होती है। और वो कब होती है साथियों? 1568 ईस्वी सन की बात करें साथियों तो यहाँ पे हम 1601 के अंदर जन्म हुआ था, 1624 के अंदर है जो कि इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी आराध्य देवी की हम लोगों ने बात की साथियों, नागणेची माता थी। और इनकी एक विशेष बात साथियों, ये जो आपके मेड़ता की मीराबाई थी ना साथियों, सुना है अपने नाम, उनके भतीजे थे साथियों। मेड़ता की मीराबाई के भतीजे थे। मेड़ता की जो मीराबाई थी साथियों, उनके भतीजे थे वीर कल्लाजी, यानी ये इनके बुआ थी साथियों। कल्लाजी की बुआ थी मीराबाई। क्या साथियों? कल्लाजी की बुआ थी साथियों। कौन? मेड़ता की मीराबाई। मीरा विष का प्याला पी गई रे, राम नाम की लूट मीराबाई पार उतर गई रे। तो साथियों अब हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, तो इनके जो गुरु थे ये साथियों, उनसे है जो कि शिक्षा ले रहे थे। उनसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करें साथियों तो क्या होगा यहाँ पे, जब इनका जहाँ पे जो क्या बात कर सकते हैं साथियों, इनका जो डूंगरपुर जिले के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है साथियों, शामलिया गांव। कौन सा? शामलिया क्षेत्र। वहां पे कल्लाजी का काले पत्थर की साथियों वहां पे मूर्ति स्थापित की गई है। उस पे हम बात कर सकते हैं प्रतिदिन। कब दोस्तों? कोई महीना वगैरह नहीं, प्रतिदिन साथियों भील जाति के लोग हैं जो कि वहां पे क्या करते हैं साथियों, केसर और अफीम चढ़ाते हैं साथियों। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर हम बात कर सकते हैं, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसमें भैरव पौड़ है साथियों। जो पौड़ है भैरव पौड़, उसके पास में कल्लाजी की छतरी भी बनी हुई है साथियों। इसके बारे में भी थोड़ी बात कर सकते हैं। इनकी सिद्ध पीठ कहां पे है साथियों? चलो, इनके 4 हाथों वाली जो ख्याति है साथियों, कल्लाजी राठौड़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में चलो इतना लिख दो ना, चित्तौड़ दुर्ग में कहां पे साथियों? भैरव पौल के पास। भैरव पौल के पास कल्लाजी की छतरी है। कल्लाजी की छतरी बनी है। यानी कल्लाजी की जो छतरी है साथियों कहां पे है? आपके चित्तौड़ दुर्ग के अंदर भैरव पौल के पास। कहां पे है? चित्तौड़ दुर्ग के अंदर भैरव पौल के पास। अब यहां पे बात करें साथियों शामलिया, डूंगरपुर के अंदर साथियों शामलिया जो आपके क्षेत्र पड़ता है, वहां पे कल्लाजी के काले पत्थर की एक मूर्ति भी बनी हुई है साथियों। ये भी है जो कि साथियों विशेष याद रखने वाली बात है साथियों। डूंगरपुर में पड़ता है शामलिया, जो कि साथियों कहाँ पे पड़ता है? और सामियाना मेड़ता जहाँ पे साथियों नागौर में इनका जन्म होता है साथियों। ये सेम नाम है जो कि थोड़ा सा आपको है जो कि याद अच्छे से रखना चाहते हो, शामलियाना और आपके सामियाना। क्या साथियों? शामलिया और सामियाना। कौन सा नाम है? शामलिया। ये कहाँ पड़ता है साथियों? शामलिया आपके डूंगरपुर के अंदर है जहाँ पे इनका मंदिर बना हुआ है साथियों। और सामियाना जो कि आपके मेड़ता नागौर के अंदर जहाँ इनका जन्म होता है साथियों। शामलिया क्षेत्र कल्लाजी का है जो कि शामलिया क्षेत्र में डूंगरपुर में पड़ता है। कल्लाजी की काले पत्थर से मूर्ति बनी हुई है। मूर्ति बनी हुई है जिस पर प्रतिदिन, क्या दोस्तों? हर रोज प्रतिदिन भील जाति के लोग, भील मीणा सभी लोग है ना, वहां पे आपके डूंगरपुर के अंदर साथियों भील काफी मात्रा में है। और भील जैसे आपके भील जाति के लोग प्रतिदिन उस मूर्ति पर केसर
वह अफीम चढ़ाते हैं, अफीम चढ़ाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। यानी साथियों आपके जो इनका छतरी है साथियों, कल्लाजी की छतरी चित्तौड़ दुर्ग के अंदर साथियों भैरव पौल के पास में स्थित है। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं सामलिया क्षेत्र पड़ता है साथियों डूंगरपुर के अंदर। वहां पे कल्लाजी का जो काले पत्थर की साथियों एक मूर्ति बनी हुई उस पे है, जो कि प्रतिदिन भील जाति के लोग हैं जो कि साथियों केसर व अफीम वहां पे चढ़ाते हैं। उसके बाद में बात करेंगे साथियों जो कल्लाजी का थान है, कल्लाजी का जो थान होता है साथियों, जो मंदिर होता है उनको थान कहा जाता है। उस पे आपके भूत प्रेतों का यानी जो प्रेत आत्मा होती है साथियों, या फिर हम कह सकते हैं जो रोगी आपके पशु रोगी होते हैं साथियों, उनका इलाज वहां पे किया जाता है। चलो यहाँ पे थोड़ी सी बात कर ले उनके बारे में भी। इनके थान पर भूत प्रेत साथियों, चलो अपन क्या करें, जैसे इतिहासों के अंदर जो लिखा हुआ है वो तो हमको पढ़ाना पड़ता है, बल्कि हम बात करें साथियों भूत प्रेत वगैरह ये अंधविश्वास ये हम नहीं मानते। क्या है ये भूत प्रेत वगैरह क्या होता है साथियों, ऐसा हम लोग नहीं मानते, पर क्या करें जो इतिहास में लिखा हुआ है वो हमको पढ़ना पड़ रहा है। भूत प्रेत क्या है, भूत प्रेत वगैरह, या फिर हम कह सकते हैं साथियों आपके जो क्या है जो बीमार गायें होती है साथियों, उसके बारे में रोगी जो पशु होते हैं उनका यहाँ पे इलाज किया जाता है। भूत प्रेत रोगी पशुओं का इलाज, पशुओं का इलाज किया जाता है। कहां पे साथियों, जो आपके कल्लाजी का थान होता है साथियों, कल्लाजी का थान ये किसको कहा जाता है साथियों, मंदिर को, जो कल्लाजी का मंदिर होता है साथियों उसको थान कहा जाता है। उस थान पर भूत प्रेत आत्मा है साथियों, किसी के अंदर चली जाती है, किसी के अंदर भूत अगर घुस जाता है, या फिर जो रोगी पशु होते हैं साथियों किस कोई चारा नहीं चलता, किसी का पेट दर्द जो भी है ना, तो उनका इलाज वहां पे उनके थान पे किया जाता है साथियों। उनका जो भक्त होता है वो करता है साथियों, झाड़ा वगैरह लगाता है। और उसके बाद में कल्लाजी की जो प्रमुख फीट साथियों कहाँ पे, रुनेला या फिर रंडेला है, जो कि रुंडेला हम कह सकते हैं साथियों, रुनेला और रुंडेला वर्तमान सलुम्बर जिले में साथियों कहाँ पे है, कल्लाजी की प्रमुख पीठ, कल्लाजी की कल्लाजी इनकी प्रमुख पीठ कहां पे साथियों, रुंडेला या फिर कह दो रनेला। ये कहां पड़ता है साथियों, वर्तमान सलुम्बर जिले में है। नया जिला बन गया ना, किससे हटके बना है बताओ, वर्तमान सलुम्बर जिले में है। किससे हटके बना, उदयपुर से, बताओ, हमें नहीं पता, बताओ आप बताना कमेंट सेक्शन में बताना कि सलुम्बर जिला है जो कि किस जिले से अलग करके बना है साथियों। अब यहाँ पे बात करें तो इनकी जो प्रमुख पीठ कहाँ पे है साथियों, इनकी प्रमुख पीठ रुंडेला या फिर रनेला साथियों हम कह सकते हैं सलुम्बर जिले के अंदर है। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करें साथियों तो इनकी जो मान्यता, यानी जब 1568 के अंदर साथियों ये आपके अकबर के साथ में जब युद्ध कर रहे थे, जमल राठौड़ इनके चाचा और ये भतीजा आपके कल्लाजी जब 1568 के अंदर चित्तौड़ दुर्ग को वापस है जो कि अपना बनाने के लिए साथियों वहां पे युद्ध कर रहे थे। और उस समय साथियों हुआ क्या था, चलो उसके बारे में कहानी जानेंगे साथियों। तो उस समय इनके जो चाचा थे जयमल राठौड़, उनके पैर में अकबर की लगी जो कि अकबर के द्वारा चलाई गई गोली उनके चाचा के पैर में लग गई थी और उनके चाचा घोड़े पे चढ़ के युद्ध करना चाह रहे थे, उनकी बहुत इच्छा थी पर उनसे खड़ा नहीं हो जा रहा था। उस समय कल्लाजी बोलते हैं कि चाचा जी आप टेंशन मत करो, आप मेरे कंधों पे आ जाओ। तो उस समय कल्लाजी है जो कि जयमल राठौड़ यानी अपने चाचा जी को अपने कंधों पे बिठाता है और 2 हाथ उनके और 2 हाथ इनके, उनके दोनों हाथों में भी तलवार और कल्लाजी के दोनों हाथों में भी तलवार, तो 4 हाथ हो गए। उस समय साथियों वो दोनों है जो कि इतने तेजी से उनकी तलवारें इतनी बिजली की तरह से है जो कि चलती है और मुगल सैनिकों की लाशों के ढेर बिछा देते हैं। उसी समय वहां पे उनको देख करके साथियों अकबर दूर से देख रहा था और वो भी आश्चर्यचकित हो गया कि ये 4 हाथों वाला देवता कौन युद्ध कर रहा है।
2 सिर हो गए और 4 हाथ, और इतने शानदार तरीके से साथियों उन्होंने है जो कि युद्ध किया। चलो यहाँ पे है जो कि कहानी ये शुरू करते होती है, उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं साथियों। इस कहानी के बारे में अगर यहाँ पे बात करें तो जब इनका जो गुरु था साथियों, कौन था, यानी इस कहानी के बारे में अगर हम बात करें साथियों तो कल्लाजी राठौड़ का जो गुरु था कौन था साथियों, भैरवनाथ जी। जब ये उनसे है जो कि शिक्षा लेते थे साथियों, सामान्य रूप से इनका जो शुरू से जन्म से ही साथियों इनका एक क्या था, इनकी रुचि थी योद्धाभ्यास, औषध विज्ञान और शस्त्र, यानी साथियों आपके हथियारों के बारे में संचालन करना, कैसे उनको चलाया जाता है, इनके बारे में है जो कि इनकी काफी बड़ी रुचि थी। और जो आपके प्रसिद्ध योगी थे साथियों भैरवनाथ, उनके है जो कि शिष्य बन गए, कौन बन गए, कल्लाजी राठौड़। और फिर हुआ क्या साथियों, जब उनसे क्लासें लेते थे, रौद सीखने जाते थे, उसी समय हुआ क्या कि इनकी सगाई हो जाती है साथियों, कल्लाजी राठौड़ की है जो कि सगाई हो जाती है और विवाह की डेट है जो कि तय कर दी जाती है। उस समय हम बात कर सकते हैं साथियों, उसी समय यानी जब ये युद्ध कर रहे होते हैं साथियों, जब ये सीखने जाते थे युद्धाभ्यास के बारे में, तो इस समय साथियों आक्रमणकारी मुगल सैनिक ने है जो कि साथियों आपके अकबर आक्रमणकारी ने मेड़ता पर हमला किया। कहाँ पे दोस्तों, मेड़ता पर हमला किया। उसके नेतृत्व में है जो कि साथियों राव जयमल राठौड़ ने यानी और मतलब इनका भाई आज सिंह अचलाजी जो इनके कल्लाजी के पिता थे, तो जयमल राठौड़ के नेतृत्व में साथियों आज सिंह यानी अचलाजी और कल्लाजी यानी बाप और बेटे दोनों ने अकबर का डटकर सामना किया, बहुत भयंकर युद्ध किया साथियों, पर सफलता नहीं मिलने के कारण अपने जो कल्लाजी के चाचा थे जयमल राठौड़, वो क्या करते हैं, उस अकबर की यानी जो मुगल सैनिकों की घेरबंदी से निकल करके कहां चले जाते हैं दोस्तों, चित्तौड़ चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं, चित्तौड़। और चित्तौड़ में राणा उदय सिंह ने उनका स्वागत किया और उनको है जो कि साथियों एक बदनौर की आपके जागीर दे देते हैं साथियों, बदनौर की गद्दी पे उनको बिठा देते हैं, उनका जो कि साथियों क्या करते हैं, स्वागत करते हैं और उनको बदनौर की जागीर प्रदान करते हैं। और उधर है जो कि कल्लाजी को कहां की जागीर प्रदान करते हैं साथियों, आपके रणढालपुर की जागीर है जो कि किनको देते हैं साथियों, कल्लाजी जो कि अचलाजी का पुत्र था और जयमल राठौड़ का भतीजा था साथियों। यानी उस समय हम बात कर सकते हैं आपके राणा उदय सिंह ने जो कि जयमल राठौड़ को साथियों बदनौर की जागीर दे दी और कल्लाजी राठौड़ को है जो कि रणढालपुर की जागीर दे देते हैं। फिर हम बात करें साथियों कि आपके कल्लाजी को रणढालपुर की जागीर दे करके उनको बोलते हैं कि ये जो गुजरात का क्षेत्र है, ये इसकी सीमा का जो रक्षक आपको माना जाता है, आज से आपको नियुक्त किया जाता है, इसकी रक्षा करना आपका कार्य है। बोला ठीक है। फिर कुछ समय बीतता गया और कुछ समय के बाद में साथियों कल्लाजी राठौड़ की सगाई होती है और विवाह की डेट भी तय हो जाती है साथियों, किसके साथ में, शिवगढ़ का एक था साथियों, शिवगढ़ के राव कृष्णदास की पुत्री थी कृष्णा। किसके साथ में, शिवगढ़ का एक साथियों हम बात कर सकते हैं राव कृष्णदास की पुत्री थी कृष्णा कंवर, उनके साथ में इनकी सगाई तय हो जाती है। फिर साथियों हुआ क्या था, दुराचार क्या रहा था साथियों कि जब उनकी मतलब सगाई होने के बाद में साथियों विवाह की डेट तय हो जाती है साथियों, किसके साथ में, कृष्णा के साथ में, जो किनकी पुत्री थी, राव कृष्णदास की पुत्र थी। और जब वो बारात लेकर के साथियों चले जाते हैं किसके गांव साथियों, कृष्णा कंवर के गांव, यानी अपने ससुराल जब बारात लेकर के चले जाते हैं और वहां पे धूम धड़ाके से बाराती है जो कि डांस कर रहे हैं। और उधर हुआ क्या साथियों, अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है, अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता साथियों। कब की बात है ये, 1568 की। तो अब हम बात कर सकते हैं साथियों 1567 में है जो कि अकबर वहां पे आकर के बैठ जाता है साथियों। बल्कि ये युद्ध कब हुआ था साथियों, 1568 के अंदर, और उस समय साथियों साका किया गया। अब हम बात करें साथियों तो जब वहां पे चले जाते हैं और उनकी सास कल्लाजी राठौड़ की है जो कि आरती उतार रही है और साथियों स्टेज प्रोग्राम वहां पे चल रहा है, उसी समय यानी उससे पहले हम बात कर सकते हैं साथियों जयमल राठौड़ जो कि साथियों इनके चाचा थे कल्लाजी के, ये दोनों क्या किया था, एक बार ऐसे बैठे थे तो कल्लाजी के चाचा जयमल राठौड़ ने बोला कि बेटा आपको अगर इस चाचे की कभी भी जरूरत पड़े तो आप मुझे याद कर लेना, मैं कुछ भी कर रहा हूं तो आपके लिए जरूर हाजिर होऊंगा। मैं अगर पानी पी रहा हूं तो पानी छोड़ करके आ जाऊंगा, अगर नहा रहा हूं तो आधा नहाया भी तेरे लिए आ जाऊंगा। तो कल्ला भी बोलता है कि चाचा इस भतीजे के बारे में भी आप कम मत समझना, ये भी इसकी भी आपको कभी भी जरूरत पड़े तो ये आपका वचन निभाएगा। आप लोग कभी भी बोल देना, कोई भी कार्य हो
अब उसके बाद में वो बात उनको है जो कि याद आई, और कल्ला जी को ये पता नहीं था कि हमारे जो चाचा जी है वो हमारे परीक्षा ले लेंगे, पर ये परीक्षा खैर क्या ही है, ये तो हकीकत है। तो जब वो माला डाल रहे होते हैं तो जयमल राठौड़ ने एक दूत भेजा, किसके लिए, कि बोला कल्ला जी को बुला करके लाओ कि यहाँ पे चित्तौड़ पे आक्रमण कर दिया है अकबर ने। किसने कर दिया है, मुगल सैनिकों ने आक्रमण कर दिया है। उस समय एक दूत जाता है कल्ला जी को बुलाने, कहां जाता है साथियों, रुंडेला। कहां पे जाता है साथियों, रुंडेला यानी रनेला जाता है साथियों, और वहां पे जाता है तो किसी ने कहा कि वो तो बारात लेके जो कि साथियों हाड़ौती चले गए। दूत पीछे पीछे जाता है हाड़ौती, और हाड़ौती जा करके बोलते हैं, जब मतलब उनकी वाइफ कृष्णा देवी उनको है जो कि साथियों माला डाल देती है, और जब साथियों आपके क्या है, कल्ला जी उनके गले में माला डालते हैं, उसी समय दूत आकर के बोलता है कि एक्सक्यूज मी कल्ला, आपको है जो कि साथियों बोला था कि कल्ला जी को बोला कि आपको अपने चाचा ने बुलाया है। बोला क्यों बुलाया है, बोला रुको, बोला ऐसी बात है कि चित्तौड़ पे मुगल सैनिकों ने है जो कि आक्रमण कर दिया है और आपकी वहां पे चाचा को जरूरत पड़ी है, तो आपको चलना होगा। बोला ठीक है, किसी को बोलना नहीं। तो वो तुरंत है जो कि क्या करते हैं, उनके गले में माला डालते हैं, कृष्णा कंवर के, कौन डालते हैं, कल्ला जी, और फिर उसको दूर जाके है जो कि साइड में ले जाकर के बात करते हैं कि मेरे चाचा ने मेरे को बुलाया है और मेरा ये वचन है, पहला मैंने वचन किया है उनसे कि आप कभी भी मेरे को बोल देना तो आपके लिए मैं हाजिर होऊंगा। तो बोला ठीक है। कृष्णा कंवर बोलती है, बोला ठीक है, पर मेरे से यानी आप अपने वचन के लिए जब आप अपनी शादी छोड़ करके जा सकते हैं तो मेरा दूसरा वचन भी करके जाइए कि मेरे से आप वापस आकर के मिलेंगे। बोला ठीक है, प्रॉमिस किया, हाथ पकड़ के प्रॉमिस किया कि बोला मैं वापस से यहाँ पे जरूर आऊंगा। और वहां से युद्ध लड़ते हैं, जो कि साथियों हम बात कर सकते हैं 1568 के अंदर, यानी आपके जब युद्ध होता है वहां पे चले जाते हैं। और उस समय हुआ क्या था वहां पे कि जो आपके कौन से अकबर के जो साथियों सेना चित्तौड़ के दुर्ग को चारों तरफ से घेर लेती है, सारे एकदम ऐसे ढाणियां लगा करके बैठ गए हैं, और ये बाहर कब निकले और इनको है जो कि कब ध्वस्त कर दे। उस समय हुआ क्या था साथियों, कहते हैं ना कि एक आपके बमबारी के अंदर, एक बमबारी के अंदर, हल्की सी बमबारी के अंदर युद्ध की दीवारें टूट जाती है। उस समय साथियों जब ये पहुंचते हैं आपके कल्ला जी राठौड़ वहां पे चित्तौड़, उससे पहले हम बात कर सकते हैं जैसे आपके जो है ना अकबर, वो बार बार से गोलीबारी कर रहा था और युद्ध की दीवारें टूट रही थी। और क्या होता है साथियों, युद्ध के दौरान जब दीवारें दुर्ग की टूटती है तो तुरंत उसको है जो कि बनवाया जाता है, तुरंत ठीक करवाया जाता है, तुरंत उसको है जो कि रिपेयरिंग करवाया जाता है। तो दीवार गिर गई थी साथियों, और उसकी दीवार का पुनः निर्माण यानी निर्माण करवा रहे थे, उसका पहरा लगा रहा था जयमल राठौड़। तो उस समय साथियों वहां से एक गोली चलाते हैं, कौन चलाते हैं, अकबर एक गोली चलाते हैं, वो गोली आकर के आपके जयमल राठौड़ के पैर में लग जाती है। और जब साथियों कल्ला जी भी वहां पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद में हुआ क्या कि आपके चित्तौड़ दुर्ग के अंदर जो भी सैनिक थे साथियों, जो क्या करते थे, उनके ऊपर से बाहर निकले, उनके ऊपर अटैक किया और वापस अंदर चले दिए, बाहर निकले, उनके ऊपर अटैक किया मुगल सैनिकों पे और वापस अंदर चले दिए। तो उनकी भी कुछ सैनिक है जो कि कम होते जा रहे थे, और आपके चित्तौड़ दुर्ग के अंदर जो सैनिक थे उनके भी है जो कि सैनिक कुछ कम होते जा रहे थे। कुछ दिनों तक ऐसा चला, और फिर हुआ क्या साथियों कि एक दिन जो सेनापति जयमल ने यह निश्चय किया साथियों कि अब अंतिम संघर्ष का समय आ गया है, अब अंतिम संघर्ष का समय आ गया है, अब हमको शाका करना पड़ेगा। तो कल्ला जी ने, हम बात कर सकते हैं साथियों अपने विवाह की, वो तो वहां पे जो कि जो भी पारंपरिक जो रीति रिवाज थे वो वहीं छोड़ के जो कि अपने चाचे के पास आ जाते साथियों। तो उस समय साथियों सेनापति जयमल ने ये क्या किया कि अब हमारा अंतिम संघर्ष का समय आ गया है। और उस समय हुआ क्या, यानी आपके 23 फरवरी 1568 की रात को, 23 फरवरी 1568 की रात को चित्तौड़ किले के अंदर जो छत्राणियां थी, क्या क्षत्रिय महिलाएं थी, उन्होंने क्या किया, जोहर किया था, उन्होंने जोहर किया। और 24 फरवरी 1568 के दिन को चित्तौड़ दुर्ग के दरवाजे सारे खोल दिए गए, और खुल करके साथियों एक भूखे शेर की तरह जो कि साथियों टूट पड़ा मुगल सैनिकों का दल, भूखे शेर की तरह, यानी साथियों वो ऐसे जैसे बिल्ली दूध की तरफ है जो कि बैठी रहती है ना कि कब ये दूध मेरे को हाथ आए,
उसी समय हम बात कर सकते हैं साथियों उनके मेवाड़ी जो वीर किला था साथियों, आपके चित्तौड़ किला, उनका है जो कि द्वार यानी उनके पौड़ खोल दिए गए और भूखे सिंह की भांति साथियों मुगल सेना वहां पे टूट पड़ी और एक भीषण युद्ध की है जो कि साथियों प्रवृत्ति बन गई थी। उस समय साथियों जयमल राठौड़ के पैर में गोली लगी हुई थी, वो खड़ा नहीं हो पा रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे साथियों। उसी समय उनके जो भतीजा कल्ला जी बोलते हैं जो कि चाचा जी आप टेंशन मत करो, आप लोग है जो कि हमारे कंधे पे आ जाओ और आप ऊपर से है जो कि उनको सल्टाते रहो और मैं नीचे से। साथियों वो इतना भीषण युद्ध हुआ साथियों, उसके अंदर ये दो लोग थे आपके जो कि जयमल राठौड़ और कल्ला जी, दोनों ने इतनी लाशों के ढेर लगा दिए जिसकी कोई सीमा नहीं है। और वहां से है जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि अकबर है जो कि देख रहा था कि ये 4 हाथों वाले देवता कौन आगे हैं। उसी समय हुआ क्या साथियों, ऐसे भीषण युद्ध होता रहा और आपके इन दोनों के आगे मुगल सैनिक है जो कि साथियों हक्का बक्का रह गए कि ये क्या चल रहा है। उसी समय हुआ क्या कि अकबर को लगा, दूर बैठे अकबर देख रहा था उनको कि हमारे सैनिक है जो कि कम होते जा रहे हैं। उसी समय उन्होंने है जो कि एक गोली चलाई, वो आकर के सीने में लगती है जयमल राठौड़ के। किसके सीने में लगती है? जयमल राठौड़ के। उस समय जयमल राठौड़ कल्ला जी को बोलता है कि कल्ला मेरे को तुम नीचे उतार दो। तो उस समय कल्ला जी अपने चाचा जी को है जो कि नीचे उतार देते हैं और किसी भी माई के लाल में अंदर है जो कि दम नहीं है कि कोई मुगल सैनिक जयमल राठौड़ के नीचे बैठे हुए के अगर पास आ जाए। वो नीचे बैठे हुए सभी की गर्दनें काट रहा था। तलवारें दोनों की है जो कि बिजली की तरह कनकराती चलती रही। और उस समय हुआ क्या कि जब कल्ला जी राठौड़ यानी वो नीचे बैठे बैठे है जो कि आपके जयमल राठौड़ सभी की गर्दनें काट रहा था और धीरे धीरे उनके है जो कि गंभीर अवस्था यानी हालात थोड़ी गंभीर होने लगी, तब कल्ला जी ने सोचा क्यों नहीं चाचा जी की मरहम पट्टी की जाए, क्यों नहीं उनका खून रोका जाए, उनके है जो कि पट्टी पोड़ी की जाए। उसी समय वो वापस है जो कि अपने चाचा के पास आते हैं, तब एक मुगल सैनिक ने, शत्रु सैनिक ने उसके है जो कि पीछे से गर्दन काट देते हैं, किसकी? कल्ला जी राठौड़ की। अब हुआ क्या, कल्ला जी ने क्या किया साथियों, उनकी गर्दन कट गई, उनका धड़ है जो कि साथियों लगातार उसी समय से है जो कि साथियों उसी हिसाब से जैसे पहले सिर के साथ में वो धड़ कार्य कर रहा था, उसी समय उसी हिसाब से है जो कि वो सभी की जो गर्दनें काट दे रहा है। कौन साथियों? कल्ला जी राठौड़ की। अब कहते हैं ना साथियों, वो क्या करते हैं वहां से, जब एक बिना सर का आदमी अगर आपके पास में आपके बीच से आए तो आप दूर नहीं हटोगे। तो उस समय हुआ क्या कि उनकी धड़ तो धड़ थी, बल्कि साथियों उनका जो कि सिर कट के नीचे गिर गया था और उनकी धड़ भी साथियों उसी हिसाब से जो कि साथियों संघर्ष करती हुई आगे बढ़ रही थी, सभी की जो कि सी से काटती चल रही थी। उसी समय साथियों मुगल सैनिकों ने डर करके और जो कि उनको जगह देने शुरू कर दी और वो वहां से क्या है उनकी सर काटते काटते वहां से है जो कि निकल करके वहां से सीधा कहां जाते हैं साथियों? रुनेला, है नहीं रुंडेला साथियों, जो कि आपके हम बात कर सकते हैं कहां पे है साथियों? वर्तमान सलूम्बर जिले, वहां जाते हैं। और साथियों वहां पे जाते ही उनकी जो पत्नी कृष्णा कंवर वहां पे उनको देखती है और बोलती है अरे ये तो हमारी कल्ला है, और उनके वो हाथ लगाती है और उनके जो शरीर से आत्मा निकल जाती है साथियों। और जब उनकी हम बात कर सकते हैं उनकी आत्मा निकल जाती है और उनके चीता के साथ में साथियों वो भी सत्य हो जाती है। कहते हैं ना कि साथियों केसर नहीं नीप जे अठे न हीरा निपजंत, एक राजस्थानी कहावत है सुनना, केसर नहीं नीप जे अठे न हीरा निपजंत, धड़ कटिया खग सामना इन धरती उपजंत। यानी राजस्थान के बारे में ऐसा कहा जाता है साथियों कि यहाँ तो ना ही केसर पैदा होती, ना ही यहाँ पे हीरो की खाने हैं, ना ही यहाँ पे केसर की है जो कि केसर पैदा होती है, ना यहाँ पे हीरो की खाने हैं। यहाँ पे तो ऐसे वीर पैदा होते हैं साथियों जिनके सिर धड़ से अलग हो जाए फिर भी वो धड़ है जो कि युद्ध लड़ते रहते हैं। यानी यहाँ पे कहा जाता है कि मान वीर यहाँ पे पैदा होते हैं साथियों। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे साथियों, जैसे आपके कल्ला जी राठौड़ के बारे में हम लोगों ने जो कि साथियों शानदार तरीके से बात की साथियों, एक बार फिर से इसको दोहराएं, है ना। तो इसका जन्म है जो कि 1601 के अंदर साथियों आपके दुर्गाष्टमी के दिन, कब दोस्तों? आश्विन शुक्ल अष्टमी को रविवार के दिन इनका जन्म होता है। इनका जन्म कहाँ होता है साथियों? मेड़ता नागौर यानी सामियाना गांव पड़ता है साथियों, मेड़ता के अंदर वहां पे होता है। इनकी जो बुआ का नाम था साथियों क्या था? मीराबाई, मीराबाई इनकी बुआ थी। और यहाँ पे साथियों एक बार थोड़ा सा और लिखवा दें, शाका, किस शाके के अंदर है जो कि इनकी मौत होती है साथियों? साथियों अगर मैंने आपका जो कि ज्यादा समय तो नहीं लिया, बल्कि साथियों एक कहानी बताना एक जरूरी होता है साथियों। कल्ला जी,
साथियों आपके चित्तौड़ के अंदर, चित्तौड़ में तीसरा शाखा कब हुआ था साथियों? 1568 में। पहला कब हुआ था? चित्तौड़ का पहला शाखा अगर पूछ लिया जाए तो 1303 में, दूसरा 1534 में, ठीक। और तीसरा कब हुआ साथियों? तीसरा शाखा 1568 के 24 फरवरी 1568 में तीसरा शाखा हुआ था। उस दौरान है जो कि इनकी मृत्यु हो जाती है साथियों। और अब है जो कि यहाँ पे 4 हाथों वाले देवता है ना, 2 हाथ आपके जो कि कल्ला जी के हो गए और 2 हाथ किन के हो गए? जयमल राठौड़ इनके चाचा के हो गए। इसलिए है जो कि साथियों यहाँ पे आक्रमणकारी कौन था? तीसरे शाखे के अंदर आक्रमणकारी कौन था? आक्रमणकारी कौन था साथियों? यहाँ पे आक्रमणकारी कौन था? अकबर। ये शाखा कब हुआ था? 1568 के अंदर। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक बार इनके बारे में है जो कि बात की साथियों। इनके जो आराध्य देवी नागणेच माता थी, इनको जो कि शेषनाग का अवतार भी कहा जाता था, 4 हाथों वाले देवता भी कहा जाता था। और आपके है जो कि केहर कल्याण योगी कामधर के नाम से भी इन्हें जाना था। और इनको है जो कि वास्तविक नाम केसर सिंह था। क्या था साथियों? केसर सिंह। और ये कब मारे जाते साथियों? आपके चित्तौड़ के तीसरे शाखे यानी 24 फरवरी 1568 के अंदर जो तीसरा शाखा हुआ था उसके अंदर साथियों ये मारे जाते हैं। और किन्होंने जो कि साथियों इन पर अटैक किया था चित्तौड़ दुर्ग पे? अकबर के यानी मुगल सैनिकों ने है जो कि अकबर की सेना का साथियों जो मुगल सैनिक थे उन्होंने जो कि अटैक किया था। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं साथियों इनकी जो ख्याति है वो इसी युद्ध के दौरान है जो कि 4 हाथों वाले देवता यानी चतुर्भुज देवता भी इन्हें कहा जाता है साथियों। 2 सिर वाले देवता के रूप में भी इनको है जो कि जाना जाता है साथियों। इनकी पत्नी का क्या नाम था साथियों? पत्नी का नाम कल्ला जी की पत्नी, कल्ला जी की पत्नी कौन थी साथियों? शिवगढ़। शिवगढ़ के राव कृष्णदास की पुत्री कृष्णा कंवर। कौन थी? कृष्णा कंवर। कहां की थी साथियों? शिवगढ़ के राव कृष्णदास की पुत्री थी जो कि कौन थी साथियों? और उन्होंने जो कि साथियों उनकी हम बात कर सकते हैं वो भी कल्ला जी के साथ में सती हो गए थे साथियों। कहां पे? रुंडेला में। रुंडेला में सती हो गई थी। कहां पे साथियों? रुंडेला के अंदर है जो कि साथियों ये भी सती हो गई थी। उसके बाद में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं आपके इनका जो थान होता है साथियों वहां पे भूत प्रेतों का जो कि इलाज किया जाता है। जो आपके गाय भैंस है या फिर हम पशुओं की हम बात कर सकते हैं उनका इलाज किया जाता है जो बीमार होते हैं। डूंगरपुर के अंदर साथियों आपके जो सामलिया क्षेत्र के अंदर साथियों हम बात कर सकते हैं कल्ला जी के काले पत्थर की जो मूर्ति है उस पे भील जाति के लोग हैं जो कि केसर और अफीम चढ़ाते हैं। उसके बाद में साथियों इनकी छतरी के बारे में बात की। चित्तौड़ किले के अंदर जो भैरव पौड़ है उसके अंदर है जो कि साथियों इनकी छतरी बनी हुई है। अब हम बात करेंगे साथियों वीर बिग्गा जी के बारे में। तो मैं आशा करता हूं कि शानदार तरीके से इनके बारे में हम लोगों ने है जो कि डिस्कस किया। अब पढ़ेंगे साथियों वीर बिग्गा जी के बारे में। वीर बिग्गा जी कहां हुआ साथियों? इनका जन्म कहां हुआ था साथियों? रीडी के अंदर इनका जन्म होता है साथियों। रीडी गांव पड़ता है आपके बीकानेर जिले में पड़ता है इनका जन्म। रीडी गांव पड़ता है बीकानेर जिले में। वैसे अगर बात करें साथियों तो आपकी तहसील पड़ती है डूंगरगढ़। डूंगरगढ़ तहसील पड़ती है ना। ये साथियों हम बात कर सकते हैं किनके कुल देवता है? जाखड़ जाति के कुल देवता है। जाखड़ जाट होते हैं ना साथियों, बीकानेर के जाखड़ जाति के, यानी हम कह सकते हैं साथियों जाखड़ों के जो कुल देवता
जाखड़ समाज के जो कुल देवता है, जाति तो साथियों जाखड़ों की जाट होती है, जाखड़ समाज के कुल देवता कहलाते हैं, जाखड़ समाज के कुल देवता कहलाते हैं, कुल देवता है। ठीक है, यानी इनका जन्म है जो कि रीडी गांव बीकानेर के अंदर हुआ है साथियों, और ये आपके बीकानेर के जाखड़ समाज के कुल देवता है, बल्कि साथियों सभी समाज के, यानी हम कह सकते हैं साथियों बीकानेर के नहीं बल्कि उनके आसपास के जो भी साथियों आपके जिले के अंदर जो लोग हैं साथियों जाखड़ समाज, वो सभी इनको मानने लग गए हैं साथियों अपने कुल देवता के रूप में। और इनके बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो इनका जन्म है जो कि 1358 ईस्वी में कहां पे होता है साथियों, रीडी के अंदर 1358 में होता है। और इनका मेला कब बढ़ता है साथियों, आसोज के अंदर बढ़ता है साथियों, आसोज आश्विन शुक्ल 13 को अंदर। कब दोस्तों, आश्विन शुक्ल 13 के अंदर। यानी इसके बारे में अगर हम बात करें साथियों, वीर बिग्गा जी के बारे में साथियों, तो इनका जो जन्म है वो आपके 1358 के अंदर होता है साथियों। कब होता है जन्म, 1358 में। कब होता है साथियों, 1358 ईस्वी में इनका जन्म होता है। और इनकी जो याद के में अंदर, इनकी याद में यानी आश्विन शुक्ल 13 के अंदर इनका जो कि मेला बढ़ता है साथियों, कहां पे, रीडी के अंदर मेला। कब बढ़ता है, आश्विन शुक्ल 13 को। 13 क्या होती है साथियों, हम कह सकते हैं साथियों शुक्ल 13, आश्विन शुक्ल 13 को है जो कि इनका मेला लगता है साथियों। कहां पे लगता है, रीडी में। रीडी गांव पड़ता है साथियों आपके बीकानेर यानी डूंगरगढ़ तहसील के अंदर है, जो कि रीडी बिग्गा में, बिग्गा व रीडी साथियों ये पास पास में है गांव बिग्गा व रीडी, वहां पे जो कि इनका मेला भरता है साथियों। वहां पे इनका मंदिर है, कहां पे है इनका मंदिर, इनका मंदिर है बिग्गा व रीडी के अंदर, वहां पे इनका मंदिर है साथियों। वहीं पे मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है, आश्विन शुक्ल 13 को। आश्विन शुक्ल 13 को इनका है जो कि मेला बढ़ता है। और कहा जाता है साथियों कि मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा करते हुए इनकी मौत हो गई थी या इनके प्राण चले गए थे। मुस्लिमों से, मुस्लिमों से गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्योछावर कर देते हैं। अब इनके बारे में साथियों एक बड़ी कहानी है, पर ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, क्योंकि आपके जैसे कल्ला जी के बारे में हम लोगों ने बात की तो वो आपके एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण था। बिग्गा जी के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से जो माना जाता है साथियों, वो हम लोगों ने बात कर ली। और इनका जो अस्त्र हथियार साथियों आपके भाला व तलवार है, सवारी इनकी घोड़ी की है साथियों। अस्त्र भाला व तलवार है, क्या है, भाला व तलवार है। और आपके सवारी की बात करें साथियों तो किसकी है, घोड़ी की सवारी है, घोड़ी की सवारी है। एक बार मैं थोड़ा आवाज चेक कर लेता हूं, तो क्या आवाज आप सभी तक है जो कि प्रॉपर आ रहा है या फिर बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल यहाँ पे आवाज क्लियर आ रही है। तो उसके बाद में साथियों हम लोगों ने जो कि किसके बारे में, वीर बिग्गा जी के बारे में बात कर ली साथियों। इनका जन्म है जो कि रीडी गांव बीकानेर के अंदर होता है, जो कि डूंगरगढ़ तहसील के अंदर पड़ता है। और इनके पिता का नाम है जो कि साथियों क्या नाम है, राव मोहन है, और माता का नाम सुल्तानी देवी। चलो बात कर लेते हैं इनके पिता के बारे में। पिता साथियों कौन है, राव मोहन। कौन है साथियों, पिता। माता की बात करें साथियों, सुल्तानी देवी। सुल्तानी देवी इनसे है जो कि प्रश्न नहीं पूछे जाते साथियों, है ना। मैंने देखा है कि आपके माता के नाम जैसे आपके पाबू जी है, देवनारायण जी है, आपके तेजा जी है, वो प्रमुख लोक देवताओं के अंदर है जो कि साथियों ये भी आती है, बल्कि यहाँ से ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, मैंने
जो कि नोट किया है साथियों ऐसा। तो एक बार हम लोग है जो कि पढ़ना हमको जरूरी है साथियों, अगर बाई चांस हो जाए तो। अब हम पढ़ेंगे साथियों जैसे आपके डुगजी और ज्वार जी के बारे में। किसके बारे में साथियों? डुंगजी और ज्वार जी के बारे में साथियों। इनकी भी एक विशेष ख्याति है, डुंगजी और जवार जी के बारे में। डुंगजी और जवार जी के बारे में पढ़ेंगे साथियों। तो ये कहाँ के रहने वाले थे, या फिर हम बात करते हैं साथियों अब सिक्कर के अंदर पड़ता है बाटोट पाटोदा। बाठोट पाटोदा कहाँ पड़ता है साथियों? सिक्कर के अंदर। तो वहां के ये सामंत थे साथियों, सिक्कर के, बाटोट पाटोदा सिक्कर के सामंत थे। अब प्रश्न ये उठ रहा होगा साथियों, सामंत क्या होता है? ये होता है साथियों एक बड़ा जमींदार। जो बड़ा जमींदार होता है साथियों उसे क्या कहा जाता है? सामंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामंत। तो ये जो आपके डुगजी और जवार जी, ये साथियों कहाँ के थे? हम बात कर सकते हैं इनका प्रमुख जो मंदिर है वो कहाँ पे है? बाठोट पाटोदा सिक्कर के अंदर। ये वहां के सामंत थे साथियों। इनका प्रमुख मंदिर कहाँ पे है? यहाँ पे इनका प्रमुख मंदिर है। प्रमुख मंदिर कहाँ पे साथियों? बाठोट पाटोदा में। किसका मंदिर है? जो कि डुंगजी और जवार जी का मंदिर है। अब यहाँ पे हम बात करें साथियों तो इनके बारे में, इनकी विशेष प्रकार की जो ख्याति क्या है, इनकी ख्याति ये साथियों, इनका कार्य ये रहा साथियों, इसलिए इनको है जो कि लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इनका कार्य ये था कि अमीरों से धन को लूटना और गरीबों में बांट देना। अमीरों से धन को लूटना, गरीबों में बांट देना, बस इनका ये कार्य था। किनका था? डुंगजी और जवार जी, जिनका प्रमुख मंदिर है जो कि बाटोट पाटोदा सिक्कर के अंदर है, जो कि साथियों इनका मंदिर है। इनके साथियों ये जो लूटपाट करने में जो सहायक व्यक्ति हुआ करते थे दो, कर्णा मीणा और लोहट जाट थे साथियों। कौन थे? कर्णा मीणा और लोहट जाट। इनके सहायक व्यक्ति कौन थे? एक तो थे आपके कर्णा मीणा, एक था लोहट जाट। ये इनका साथ देते थे, हर एक चीज में मदद करते थे साथियों। अब यहाँ पे बात करें तो इनका जो क्या करते थे, जैसे साथियों आपके सिक्कर जिले के अंदर साथियों इनको लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। सिक्कर जिले में इनको अपने लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। सिक्कर के अंदर इनको है जो कि लोक देवता के रूप में है जो कि पूजा जाता है। इसके बाद में साथियों हम बात कर सकते हैं जो क्या करते थे, जो कोई धनवान है उनसे है जो कि साथियों लूटा माल और गरीबों में बांट दिया। अंग्रेजों से लूटा माल और गरीबों को बांट दिया। और इसी प्रकार से साथियों इन्होंने क्या किया, जब 1857 के अंदर साथियों जो वॉर हुआ था, यानी 1857 की क्रांति में एक सक्रिय भाग इनने है जो कि इन्होंने लिया है साथियों। क्या किया इन्होंने? नसीराबाद की जो छावनी है उसको लूटा और उसके अंदर जो माल निकला साथियों वो छावनी को है जो कि उसका जो मटेरियल हम बात कर सकते हैं आपके गरीबों को बांट दिया था। 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी को इन्होंने लूटा था। 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी को लूटा था। 1857 के अंदर साथियों हम बात कर सकते हैं जो आपकी क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति, उसमें है जो कि साथियों इन्होंने है नसीराबाद छावनी को भी लूटा था। और इनके जो साथियों सहयोगी दो लोग हैं साथियों, कौन है? आपके कर्णा मीणा व लोहट जाट है जो कि साथियों इनके सहयोगी माने जाते हैं। और विशेष रूप से हम बात कर सकते हैं आपके जोधपुर और बीकानेर के अंदर उनकी सेनाओं के विरुद्ध इन्होंने है जो कि युद्ध भी लड़ा था साथियों। किसने लड़ा था? चलो एक बार बात कर सकते हैं साथियों इनकी ख्याति के बारे में, थोड़ा सा लिखवा दूं। क्या करते थे ये? धनवान
धनवानों से धन लूटना, धनवानों से व अंग्रेजों से धन को लूटा, धन को लूटना, वह गरीबों को बांट देना, वह गरीबों को बांट देना इनका मुख्य कार्य था। क्या था साथियों? धन को यानी अमीरों से लूट करके गरीबों के अंदर बांट देना। बिल्कुल यह है जो कि मैं तो अच्छा ही समझता हूं साथियों, इनको मैं तो अच्छा ही समझता हूं कि अगर कोई चोरी करता है तो गरीबों के लिए अगर कर रहा है तो मैं तो अच्छा ही समझता हूं, क्योंकि अमीर ऐसे तो किसी को देते नहीं है। मैं देखता हूं कि कभी किसी को टाइम पर रोटी नहीं मिलती है और अमीर वहां पे खाता है जो कि रोटी को फेंक देता है, पर उसको नहीं देता है, क्योंकि उसकी जो मानसिकता ही अलग है। और वहां से साथियों ऐसे जो लोक देवता उनसे छीन करके, हर एक चीज छीन करके उनसे है जो कि गरीबों के अंदर बांटता है, तो मैं तो अच्छा ही मानता हूं। उसके बाद में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं भूरिया बाबा, जिसको है जो कि साथियों गौतमेश्वर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। भूरिया बाबा, भूरिया बाबा जिनको है जो कि गौतमेश्वर, गौतमेश्वर बाबा के नाम से भी उनको जाना जाता है साथियों। अब यहाँ पे बात करें इनका जो प्रसिद्ध मंदिर की बात करें, इनका जन्म, यहाँ पे अगर हम बात करें साथियों तो ये आपके जो मीणा जाति के इष्ट देवता कहलाते हैं। भूरिया बाबा मीणा जाति के हैं जो कि इष्ट देवता कहलाते हैं। इनका एक जो मंदिर है साथियों, सुकड़ी नदी के किनारे इनका जो मंदिर बनवाया जाता है, इसका निर्माण शुरू तो करवाते हैं आपके गुर्जर जाति के लोग। गुर्जरों ने इनके जो मंदिर की शुरुआत करवाते हैं, बल्कि साथियों मीणा जाति के लोगों ने इस मंदिर को जो कि पूरा करवाया था। अब हम बात करें साथियों तो ये किसके आपके इष्ट देवता है? मीणा जाति के। और कहा जाता है कि मीणा जाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते। किनकी? भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं, क्योंकि इनको अपने है जो कि आपके इष्ट देवता के रूप में माना जाता है। इनका प्रमुख जो मंदिर है साथियों कहाँ पे है? गोंडवाड़ा सिरोही पर्वत पर स्थित है साथियों। किनके इष्ट देवता है साथियों? मीणा जाति के, मीणा जाति के इष्ट देवता माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा की इनकी झूठी कसम नहीं खाते। इनकी झूठी कसम नहीं खाते क्योंकि इनको अपना इष्ट देवता मानते हैं साथियों। और इनका जो मंदिर है साथियों कहां पे है? गोंडवाड़ा सिरोही पर्वत पर स्थित है। प्रमुख मंदिर कहां पे साथियों? गोंडवाड़ा सिरोही पर्वत पर, सिरोही में एक पर्वत पर स्थित है साथियों। कौन सा साथियों? गौतमेश्वर पर्वत पर स्थित है। सिरोही में गौतमेश्वर पर्वत पर स्थित है। ठीक है साथियों, यानी इनका जो मंदिर है वो गोंडवाड़ा सिरोही में एक पर्वत पर स्थित है। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं इनका जो मंदिर है वो सुकड़ी नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कहां पे साथियों? सुकड़ी नदी के दाहिने तट पर मंदिर, जो कि आपके सुकड़ी नदी के दाहिने में बना है। निर्माण शुरुआत, जिसके निर्माण की शुरुआत गुर्जर करवाते हैं। गुर्जरों ने की। पूर्ण निर्माण कौन करवाते हैं साथियों? मीणा जाति के लोग, मीणा कराते। ठीक है, यानी साथियों भूरिया बाबा जिनको है जो कि क्या कहा जाता है? गौतमेश्वर के नाम से भी जिनको जाना जाता है। उसके बाद में बात कर सकते हैं
ये आपके मीणा जाति के इष्ट देवता कहलाते हैं। और मीणा जाति के लोग हैं जो कि इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं कि इनके साथियों भूरिया बाबा के। और ये आपके जो कि सुकड़ी की नदी के जो दाहिने तट पे बना है साथियों, जिसका निर्माण शुरू है जो कि गुजर लोगों ने करवाया, बल्कि इसका पूर्ण निर्माण है जो कि साथियों किसने करवाया, मीणा जाति के लोगों ने करवाया साथियों। चलो अब हम बात करेंगे साथियों आपके जो कि इल्लोजी के बारे में। इल्लोजी कौन थे साथियों, होलिका के मंगेतर थे। इल्लोजी, इल्लोजी कौन थे भाई, होलिका के मंगेतर थे। होलिका के मंगेतर थे। मंगेतर क्या होता है भाई, पत्ती, ठीक है। तो ये होलिका के मंगेतर थे। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करें साथियों तो इल्लोजी के बारे में, ये छेड़छाड़ वाले देवता कहलाते हैं साथियों। छेड़छाड़ वाले अनोखे देवता कहलाते हैं कौन साथियों, इल्लोजी। इल्लोजी की जो पूजा वो कहाँ पे होती है साथियों, मारवाड़ में होली के अवसर पर होती है साथियों। होली के दिन इनकी जो पूजा की जाती है। और अगर बात करें तो इनकी जो मूर्ति है वो अर्ध नग्न अवस्था में होती है साथियों। देखा है कभी इल्लोजी की मूर्ति कहीं देखी है या फिर वीडियो के अंदर देखा है। इनकी जो मूर्ति है वो आपके नग्न अवस्था में होती है बिल्कुल। बाड़मेर के अंदर साथियों इनकी पत्थर मार होली भी खेली जाती है साथियों। और बाड़मेर के अंदर साथियों इनकी सवारी भी निकाली जाती है होली के दिन। बाड़मेर में पत्थर मार होली खेली जाती है। और सवारी निकाली जाती है, और सवारी निकाली जाती है। और सवारी निकाली जाती है साथियों किनकी, इल्लोजी की। अब इल्लोजी के बारे में बात करें साथियों तो आपके मारवाड़ के अंदर होली के अवसर पर है जो कि इनकी पूजा की जाती है। मारवाड़ में होली के अवसर पर इनकी पूजा की जाती है। मारवाड़ में होली के अवसर पर इनकी पूजा की जाती है। होली के अवसर पर इनको पूजा जाता है। इनकी मूर्ति नग्न अवस्था में होती है। इनकी मूर्ति नग्न अवस्था में होती है साथियों। समझ में आ रहा है, यानी इल्लोजी के बारे में बस इतनी बात है। ये आपके होलिका के मंगेतर थे। होलिका के मंगेतर थे। बार बार में पत्थर मार होली इनके जो कि अवसर पर खेली जाती है साथियों। होली के अवसर पर है जो कि पत्थर मार होली खेली जाती है। और यहाँ पे है जो कि उस समय होली के दिन साथियों इनकी सवारी भी निकाली जाती है। और मारवाड़ में होली के अवसर पर है जो कि इनकी पूजा की जाती है साथियों। इनकी मूर्ति है जो कि नग्न अवस्था में होती है साथियों। एक बार आवाज चेक कर लेते हैं, आवाज प्रॉपर आ रही है ना। तो इनकी जो कि मूर्ति नग्न अवस्था में होती है साथियों। क्या होती है, नग्न अवस्था में इनकी मूर्ति होती है साथियों। उसके बाद में हम बात करेंगे साथियों आपके जो कि देव बाबा के बारे में। भूरिया बाबा के बारे में पढ़ लिया साथियों। अब देव बाबा के बारे में पढ़ेंगे। भूरिया बाबा साथियों जो कि आपके मीणा जाति के इष्ट देवता कहलाते हैं। मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा की आपके झूठी कसम नहीं खाते हैं साथियों, नहीं खाते हैं ना। देव बाबा, देव बाबा के बारे में पढ़े तो साथियों जो देव बाबा है उनका जो प्रमुख मंदिर है साथियों वो कहाँ पे पड़ता है, एक गांव है नगला जहाज। क्या साथियों, नगला जहाज नामक जो गांव है साथियों आपके भरतपुर के अंदर पड़ता है। आपके देव बाबा का वहां पे मंदिर है साथियों। और इनको खुश करने के लिए साथियों 7 गवालों को भोजन करवाना पड़ता है। 7 गवालों को भोजन करवाना पड़ता है साथियों। किनको खुश करने के लिए, किनको प्रसन्न करने के लिए, देव बाबा को प्रसन्न करने के लिए। इनका मेला साथियों आपके
एक वर्ष में प्रति वर्ष 2 बार बढ़ता है साथियों। 6 महीने से हम बात कर सकते हैं, जैसे आपके भाद्रपद शुक्ल पंचमी को और आपके चैत्र शुक्ल पंचमी को इनका मेला बढ़ता है साथियों। कहाँ पे? इनका मंदिर कहाँ पे है? नगला जहाज भरतपुर के अंदर। और अब हम बात करें साथियों तो इनको उपनाम है, जैसे आपके देव बाबा को है जो कि उपनाम क्या क्या नाम से जाना जाता है? ग्वालों के पालनहार कहा जाता है, कष्ट निवारक देवता के रूप में पूजा जाता है और पशु चिकित्सक के रूप में भी इन्हें पूजा जाता है साथियों। प्रमुख मंदिर कहाँ है साथियों इनका? प्रमुख मंदिर कहाँ पे है? नगला जहाज। कहाँ पे पड़ता है ये? नगला जहाज ये गांव है साथियों। कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। प्रति वर्ष में 2 बार मेला बढ़ता है। मेला हर साल में 2 बार बढ़ता है। कब कब बढ़ता है साथियों? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। दूसरा कब बढ़ता है साथियों? चैत्र शुक्ल पंचमी को, चैत्र शुक्ल पंचमी को दूसरा मेला बढ़ता है। यानी हम बात कर सकते हैं जैसे आपके प्रमुख इनकी जो मंदिर साथियों, प्रमुख मंदिर कहाँ है? नगला जहाज गांव पड़ता है साथियों आपके भरतपुर के अंदर। कहाँ पड़ता है साथियों? भरतपुर में। जहां पे साथियों इनका हम बात कर सकते हैं, इनका मेला 2 बार बढ़ता है। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को और चैत्र शुक्ल पंचमी को इनका जो कि मेला बढ़ता है। अब हम बात कर सकते हैं साथियों, जो देव बाबा है इनको खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवाना पड़ता है साथियों। इनको खुश करने के लिए इनको प्रसन्न करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवाना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है भाई, करवाना पड़ता है। ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब किसी देवता को खुश करने के लिए किसी को रोटी मिल रही है या फिर हम कह सकते हैं साथियों किसी को भोजन मिल रहा है तो बहुत अच्छी कार्य, अच्छा मानता हूं साथियों। बल्कि साथियों एक हमारे देवता ऐसे हैं, कौन है? मामा देव, जिसको प्रसन्न करने के लिए, जिसको खुश करने के लिए साथियों भैंसे की बलि दी जाती है, ये मैं कभी अच्छा नहीं मानता हूं। ऐसे क्या देवता जो साथियों हमारे जो जानवरों को, जो कि जीवित जानवरों को साथियों मरवा देते हैं साथियों, ऐसे देवताओं को क्या करना। हम कह सकते हैं साथियों यहाँ पे देव बाबा है जो कि साथियों इनको प्रसन्न करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवाया जाता है। इनके अन्य नामों की बात करें साथियों, ग्वालों की पालनहार देव बाबा, देव बाबा की यहाँ पे बात करें साथियों, इनके उपनाम पढ़ेंगे। क्या कहा जाता है साथियों? ग्वालों के पालनहार इन्हें कहा जाता है साथियों, और कष्ट निवारक देवता कहा जाता है, पशु चिकित्सक भी इन्हें कहा जाता है साथियों। क्या साथियों? ग्वालों के पालनहार, ग्वालों के पालनहार, कुष्ठ निवारक देवता, कुष्ठ निवारक देवता, पशु चिकित्सक, पशु चिकित्सक। अब भाई ठीक है, जो गवाले होते हैं साथियों, जो गाय चराने वाले, तो उसकी जो पशुओं की चिकित्सा भी आपके यही कर देते हैं, उनके पालन पोषण भी यही कर देते हैं साथियों, क्योंकि ये सबको बोलते हैं कि हमारे गवालों को भोजन करवाओ, तो उनके पालन भी यही कर देते हैं साथियों। और किसी प्रकार का जो कुष्ठ होता है साथियों उनका, उसका जो भी कष्ट होता है उनका निवारक ये कर देते हैं साथियों। तभी तो इनको है जो कि क्या आपके जो ग्वालों के पालनहार इन्हें कहा जाता है साथियों। तो इनके बारे में खैर इतनी बात है साथियों। फिर हम पढ़ते हैं आपके जरडा जी के बारे में, रूपनाथ जी
जिसको रूपनाथ जी के बारे में जो कि साथियों जिसको रूपनाथ जी भी कहा जाता है साथियों, झरड़ा जी को, जिनको बालकनाथ जी भी कहा जाता है साथियों, उनके बारे में पढ़ लेते हैं, जो आपके लोक देवता पाबू जी के भतीजे थे। किसके बारे में पढ़ेंगे साथियों? झरड़ा जी, जिसको अन्य किस नाम से साथियों? रूपनाथ। रूपनाथ जी के बारे में भी उनके नाम से जाना जाता है साथियों। इनको बालकनाथ भी कहा जाता है साथियों। अब इनके बारे में बात करें साथियों तो ये आपके पाबू जी के भतीजे थे। कौन थे? पाबू जी के भतीजे। इनका है जो कि जन्म कहाँ पे होता है साथियों? कोलूमंड पड़ता है ना, फलोदी के अंदर, फलोदी जिले के अंदर कोलूमंड में इनका जन्म होता है। झरड़ा जी के साथियों, ये आपके पाबू जी के भतीजे थे, जो कि साथियों राव बुड्ढो जी के पुत्र थे। किनके थे साथियों? पाबू जी के भतीजे, राव बुड्ढो जी के पुत्र। जन्म कहाँ होता है साथियों इनका? जन्म कहाँ होता है? कोल्लूमंड। कोल्लूमंड कहाँ पड़ता है साथियों? फलोदी में। फलोदी जोधपुर, है ना। तो जोधपुर पहले डिस्ट्रिक्ट लगता था, बल्कि अब फलोदी जिला बना दिया गया है साथियों। कोल्लूमंड में यहाँ का इनका जन्म होता है। ये आपके पाबू जी के भतीजे थे। पाबू जी के भतीजे थे। पाबू जी के भतीजे थे, राव बुड्ढो जी के पुत्र थे, है ना। पाबू जी के भतीजे थे और है जो कि बुड्ढो जी के पुत्र थे साथियों। बुड्ढो जी के पुत्र थे। तो कहने का मतलब क्या है साथियों? पाबू जी और बुड्ढो जी भाई भाई थे। ये और ये भाई भाई थे, ठीक। तो ये उनके बुड्ढो जी के पुत्र थे साथियों। कौन है? झरड़ा जी, जिनको साथियों हम बात करें तो बालकनाथ जी के नाम से है, जो कि साथियों कहाँ पे जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश में इनको है जो कि बालकनाथ जी के रूप में इनकी पूजा की जाती है साथियों। अपनी पहुंच कहां तक बना ली देख लो साथियों। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में इनकी पूजा, हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा की जाती है। बालकनाथ जी के रूप में इनकी पूजा कहाँ की जाती है साथियों? हिमाचल प्रदेश में। एक बार बैटरी थोड़ा मैं चेंज कर लूँ, है ना। शायद मुझे लग रहा है कि थोड़ी आवाज़ कमज़ोर हो रही है ना। तो साथियों क्या अभी आप सभी तक है जो कि अच्छे से आवाज़ आ रही है? क्योंकि मैंने बैटरी चेंज कर ली है साथियों। ये भी थोड़ी सेल डिस हो जाते हैं। आवाज़ आ रही है अच्छे से? एक बार जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि साथियों अभी आवाज़ है जो कि अच्छे से आ रही है। चलो ठीक है। तो यहाँ पे साथियों हम लोग है जो कि किसके बारे में? रूपनाथ जी के बारे में पढ़ रहे थे, जिनको है जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है जो कि बालकनाथ जी के रूप में पूजा की जाती है साथियों, जो कि आपके बुड्ढो जी के पुत्र थे। और आपके पाबू जी के है जो कि साथियों जिनका जन्म कोलूमंड फलोदी के अंदर होता है, उनके है जो कि भतीजे थे। और इनका जन्म कहाँ होता है साथियों? कोलूमंड के अंदर। और इनके जो प्रमुख मंदिर है साथियों वो कहाँ कहाँ पे है, इनके बारे में थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं। मृत्यु अब हम बात करें साथियों, ये वह व्यक्ति है साथियों झरड़ा जी, जिन्होंने अपने पिता, वह साथियों हम बात कर सकते हैं अपने चाचा का जो बदला लिया था। किससे लिया था? जिंदराव खिंची साथियों। जिंदराव खिंची जायल का एक नरेश था, जिनसे अपने पिता व चाचा का जो बदला लिया था साथियों, उनको है जो कि मौत के घाट उतार के है जो कि अपने चाचा का बदला लिया था साथियों। हुआ क्या था? बाबूजी जब देवल चारणी की गायें छुड़ाने गए थे साथियों, उस समय उनके जीजा यानी जो देवल चारणी के जो गायें हैं वो कौन चोर ले गया था साथियों? जो मतलब झरड़ा जी की फूफा जी और हम कह सकते हैं पाबू जी के जो जीजा थे साथियों, बहनों ही थे। जायल के नरेश थे साथियों, वो देवल चारणी की गायें चुरा कर ले जाते हैं साथियों, उनको छुड़ाने जाते हैं पाबू जी।
और पाबू जी को है जो कि उनके बहनोई अपने साले को मार देते हैं। उनका बदला लेते हैं साथियों, आपके कौन लेते हैं साथियों, झरड़ा जी उनका बदला लेते हैं, यानी अपने चाचा की मौत का बदला लेते हैं साथियों। किसको मार करके, जिंदराव खिची को मार करके, चाचा का बदला, अपने चाचा का बदला लेते हैं जिंदराव खिची को मार करके, जिंदराव खिची को मार के। ये जिंदराव खिची जरडा जी के क्या लगते थे, फूंपा जी, यानी अपने पिता के बहनोई हमारे क्या लगेंगे, हमारे चाचा पिता के जो बहनोई है वो हमारे क्या लगेंगे, फूंपा। अपने फूंपा को मार करके अपने चाचा व पिता का बदला इन्होंने लिया था। इनका प्रमुख मूजा, हम बात कर सकते हैं इनका जो पूजा स्थल है वो साथियों कहां पे है, तो साथियों इनका जो पूजा स्थल, थोड़ा ठंड लग रही है साथियों ना, आवाज आ रही है अच्छे से आ रही है, ठीक है। तो साथियों इनका जो पूजा स्थल है, प्रमुख पूजा स्थल, वो आपके कोलुमंड गांव फड़ौदी के अंदर भी है और आपके सिंबुदड़ा पड़ता है साथियों, नोखा बीकानेर के अंदर भी है प्रमुख पूजा स्थल। पूजा स्थल कहां पे साथियों, एक तो आपके हो गया कोलुमंड, कोलुमंड कहां पे साथियों, फड़ौदी के अंदर हो गया, और दूसरा आपके है जो कि सिंबुदड़ा फलोदी, दूसरा है सिंबुदड़ा पड़ता है साथियों आपके नोखा बीकानेर जिले में, नोखा तहसील बीकानेर जिले के अंदर पड़ता है। और ये कहा साथियों कोलुमंड फड़ौदी, यहाँ पे साथियों उनका मुख्य पूजा स्थल है। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे साथियों, जैसे कि बुड्ढो जी के पुत्र झरड़ा जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया साथियों, जिनको हिमाचल प्रदेश के अंदर है जो कि बालकनाथ जी के रूप में पूजा जाता है। अब पढ़े साथियों हरिराम बाबा के बारे में, सांप की बम्बी पे डेरा दे लिया हरिराम जी, है ना, हरिराम जी के बारे में, हरिराम बाबा। साथियों ये गीत हम लोगों ने भजन के रूप में नहीं सुना, बल्कि जो हमारे क्षेत्रीय अपने साथियों लोकल क्षेत्र में जो महिलाएं गाना गाती है ना कि सांप की बम्बी पे डेरा दे लिया हरिराम जी, तो साथियों इससे है जो कि हमें ये कभी मत सोचना साथियों कि हमें जो कि साथियों जो अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं साथियों उन्हीं से ही ज्ञान मिलता है। नहीं, आपके आपसे जो छोटे व्यक्ति हैं, छोटे बच्चों से भी आपको ज्ञान मिल सकता है, अनपढ़ व्यक्ति से भी आपको ज्ञान मिल सकता है। इसलिए जो कि साथियों ज्ञान को ऐसा मत समझिए कि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है वही ज्ञान दे सकता है, नहीं। तो हम साथियों जब महिलाओं के साथ में कभी गाना उनसे सुनते हैं साथियों, घरों के अंदर जैसे अपनी चाची है, ताई है, माता, उनसे गाना सुनते हैं, तो इसलिए है जो कि साथियों हरिराम जी के बारे में सुना है कि सांप की बम्बी पे डेरा दे लिया हरिराम जी, है ना। तो इनका जो प्रमुख मंदिर है साथियों कहाँ पे है, जोरडा नागौर के अंदर पड़ता है, और इनके गुरु थे साथियों, गुरु का नाम है भूरानाथ जी। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं इनका जो मेला प्रति वर्ष भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है साथियों। कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को है जो कि साथियों जोरडा नागौर के अंदर लगता है। और इनके मंदिर में जो सर्प की बाम्बी, क्या साथियों, इनके मंदिर में सर्प के जो बाम्बी होते हैं साथियों उनकी पूजा की जाती है। अब हम बात करें साथियों तो सांप के बिल की भी पूजा इनकी की जाती है साथियों। और इन्होंने सांप काटे हुए पीड़ित व्यक्तियों को ठीक करने का मंत्र भी इन्होंने सीखा था साथियों। कहां पे साथियों, इनके जन्म की बात करें और इनके प्रमुख मंदिर साथियों कहां पे है, जोरडा नागौर के अंदर है। प्रमुख मंदिर कहां पे साथियों, जोरडा, ये कहां पड़ता है, नागौर के अंदर, जोरडा नागौर के अंदर है। मेला कब बढ़ता है साथियों, इनका मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है साथियों। कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को एक विशाल मेला भरता है। कहां बढ़ता है साथियों,
झोरडा के अंदर, जो कि आपके नागौर के अंदर है। इनके गुरु के नाम की बात करें साथियों तो भूराजी इनके हैं, जो कि गुरु थे। इनको सर्प रक्षक देवता के भी रूप में भी पूजा जाता साथियों, इनको सर्प रक्षक देवता भी कहा जाता है, सर्प रक्षक देवता भी कहा जाता है। इनके मंदिर में बाम्बी की पूजा की जाती है भाई, इनके मंदिर में सांप की बाम्बी, सांप की जो बाम्बी होती है, बाम्बी की पूजा की जाती है। अब वैसे बाम्बी साथियों हम बात करें, बाम्बी वह स्थान होता है साथियों जहाँ पे अधिक सारे सांप होते हैं, जंगल झाड़ी होती है साथियों, उनको सांप की बाम्बी कहते हैं साथियों। सांप का जो डेरा, सांपों का डेरा है ना, पूजा की जाती है। और उसके बाद में साथियों बात करें तो इनके जो कि सांप का जो बिल होता है वहां उनकी भी पूजा की जाती है साथियों। सांप के बिल्लों की, जहां पे सांप रहते हैं ना, बिल्लों की पूजा की जाती है। यानी यही है साथियों आपके सांप की बाम्बी, यानी सांप के बिल्लों की पूजा की जाती है। इन्होंने साथियों सांप का जहर निकालने का भी मंत्र सीखा था। जिस व्यक्ति को सांप काट ले, सांप के काटे व्यक्ति का, सांप के काटे व्यक्ति का जहर निकाले, काटे व्यक्ति का सांप का जहर निकालने के मंत्र भी सीखे थे, मंत्र भी सीखे थे। किसने सीखे साथियों? हरिराम बाबा ने। अब हम बात कर सकते हैं साथियों तो इनके जो गुरु कौन थे? भूरा जी, गुरु भूरा। भूरा जी इनके गुरु थे साथियों। यानी हम बात करें साथियों तो प्रमुख इनकी पीठ है, जो कि साथियों प्रमुख मंदिर है, बात कर सकते हैं जोरडा नागौर के अंदर है। मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी को बढ़ता है साथियों, कहाँ पे बढ़ता है? जोरडा नागौर के अंदर। इनके मंदिर में सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है, या फिर यूं कह लीजिए साथियों बिल की, सांप का जो बिल होता है साथियों उनकी पूजा की जाती है। और इन्होंने साथियों एक झाड़ा भी सीखा है, जो कि जिस व्यक्ति को साथियों सांप काट लेता है तो उनका सांप का जहर है जो कि ये निकाल देते साथियों। किसके द्वारा? जो कि एक झाड़ा दे करके, एक मंत्र फूंक करके है, जो कि उनका झाड़ा आपके जहर निकाल देते साथियों। अब बात करें केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी कौन है साथियों? गोगो जी के पुत्र केसरिया कुंवर। केसरिया कुंवर जी, इनके बारे में बात करें साथियों तो ये कौन है? ये गोगा जी के पुत्र है, गोगा जी के पुत्र है। केसरिया कुंवर कौन है साथियों? केसरिया कुंवर जी है, जो कि गोगा जी के पुत्र है। इनके थान पर सफेद रंग की ध्वजा लगाई जाती है, इनके थान पर सफेद रंग की एक झंडी लगाई जाती है। और इनके जो भोपे होते हैं साथियों वो सर्प दंश, यानी जिसको सांप डस लेता है उनके पीड़ित व्यक्तियों का जहर मुंह से जो कि चूस लेते हैं साथियों, चूस के बाहर निकाल देते हैं। यानी इनके बारे में अगर हम बात करें साथियों तो इनका जो थान यानी जो मंदिर होता है उनको थान कहा जाता है। इनके थान पर, वही जो गोगो जी के थान पे साथियों सफेद कलर का झंडा जिसको निशान कहते हैं साथियों, थान पर सफेद रंग की ध्वजा लगाई जाती है, सफेद रंग की ध्वजा लगाई जाती है साथियों। इनके जो भोपे होते हैं साथियों, इनके भोपे सर्पदंश व्यक्ति कौन होता है साथियों? जिसको सांप डस लेता वो सर्पदंश कहलाता साथियों। तो सर्पदंश व्यक्ति
का जहर, यानी सर्पदंश व्यक्ति को जिस स्थान पे साथियों सांप ने काटा है उनका जहर मुंह से चूस करके निकाल देते। का जहर मुंह से चूस कर बाहर निकाल देते हैं और उसको चंगा कर देते हैं, उसको स्वस्थ कर देते साथियों। किसको? जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है। उसके बाद में हम लोगों ने यानी केसरिया कंवर जो कि साथियों गोगा जी के पुत्र हैं, इनके थान पे सफेद कलर की झंडी लगाई जाती है और इनके जो भोपे होते हैं साथियों, जिनको क्या कहते हैं साथियों, इनके भगत। क्या कहते हैं साथियों? भोपे, यानी इनके क्या कहते हैं, जो भगत सेवा की जाती है साथियों, जो इनकी सेवा करते हैं, इनके थान पर जो सेवा करते हैं साथियों, उनको क्या कहा जाता है? भगत कहा जाता है। वो भगत साथियों उनके अंदर ऐसे जो कि उन्होंने जो कि साथियों विद्या ग्रहण किए साथियों, उन्होंने ऐसी क्या की है साथियों, सिद्धियां की है जिसके कारण वो जहर मुंह से चूस करके जो कि निकाल देते हैं साथियों। पढ़े साथियों भौमिया जी के बारे में, मामा देव जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। एक तो आपके जो कि साथियों देव बाबा थे, एक तो मीणाकेश देवता है जो थे आपके देव बाबा, जिनको गवालों के साथियों रक्षक भी कहा जाता है, जिनमें है जो कि जिनको प्रसन्न करने के लिए साथ गवालों को भजन करवाना पड़ता है। अब पढ़ेंगे साथियों मामा देव जो कि साथियों जिनको प्रसन्न करने के लिए, जिनको खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है साथियों, भैंसे की बलि दी जाती है, यानी भैंसे को मारा जाता है साथियों, जीवित भैंसे को काटा जाता है। मामा देव के बारे में पढ़ेंगे। मामा देव इसके बारे में पढ़े साथियों, तो इनको खुश करने के लिए, यानी ये मामा देव, इनको जो कि साथियों वर्षा के देवता कहा जाता है और इनको है जो कि साथियों खारा मामा भी कहते हैं। अब खारा मामा क्यों कहते हैं? भैंसे की बलि देती है इसलिए इनको खारा मामा कहते हैं साथियों। क्या साथियों? इनके उपनामों की बात करें तो इनको वर्षा के देवता कहा जाता है। इंद्र देवता चले गए, मामा देवता को है जो कि, यानी पहले के जमाने में हम बात करें साथियों, वर्षा इतनी कम होती थी कि देवता बनाने पड़ गए। भाई देवता, मामा देव, तुम वर्षा के देवता हो, तुम्हारा डिपार्टमेंट ये है केवल, ठीक है। जैसे आपके स्कूलों के अंदर सीबीओ होता है, एबीओ होता है, बीओ होता है, जैसे साथियों पीओ होता है, वो केवल स्कूलों को संभालता है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो आपके एसपी है, आईजी, डीआईजी या फिर हम एसआई, एएसआई, उनको पुलिस डिपार्टमेंट। जैसे साथियों हमारे मामा देव जी को है जो कि वर्षा के देवता नियुक्त कर दिया कि वर्षा का काम अब कहीं से ला के करवाओ, आपका कार्य है। अब वो मामा देव, अब वो भी क्या मतलब अहम अपना एक ईगो पा लिया कि हमें प्रसन्न करके अगर आपको वर्षा चाहिए तो भैंसे की बलि दो, फिर करवाऊंगा वर्षा। अब भाई ये भी एक खतरनाक काम था। इनको जो कि वर्षा के देवता कहा जाता है साथियों, वर्षा के देवता। वह साथियों खारा मामा भी कहते हैं इसको, खारा मामा भी इनको कहा जाता है साथियों, इनको वर्षा के देवता खारा मामा भी कहते हैं। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें साथियों, तो मामा देव है जो कि इनको खुश करने के लिए, इनको खुश करने के लिए, खुश करने के लिए साथियों क्या किया जाता है? भैंसे की बलि दी जाती है। इनको खुश करने के लिए साथियों क्या किया जाता है? भैंसे की बलि दी जाती है। भैंसे की बलि दी जाती है। भैंसे की बलि दी जाती है साथियों, किसको खुश करने के लिए? मामा देव को खुश करने के लिए साथियों भैंसे की बलि दी जाती है। उसके बाद में हम बात करें साथियों, तो इनके जो मिट्टी और पत्थर का जो कि साथियों मंदिर नहीं होता है, मूर्ति नहीं होती है, बल्कि एक लकड़ी का तोरण होता है, उसकी पूजा की जाती है। इनकी मिट्टी व पत्थर की मूर्ति नहीं होती है, मूर्ति नहीं होती है। इनकी पत्थर व मिट्टी की मूर्ति नहीं होती है, बल्कि साथियों क्या होता है? इनकी पत्थर व मिट्टी की मूर्ति नहीं होती, बल्कि क्या होता है साथियों? एक लकड़ी का, यानी गांव के बाहर हम कह सकते हैं साथियों, घर के बाहर हम कह सकते हैं, जो कि आपके एक लकड़ी का तोरण होता है साथियों, लकड़ी का तोरण होता है।
लकड़ी का जो तोरण होता है साथियों उसकी पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है साथियों? लकड़ी का जो तोरण होता है उसकी पूजा की जाती है, उसकी पूजा की जाती है। लकड़ी का जो तोरण होता है साथियों उसकी पूजा की जाती है। उसके बाद में हम बात करें साथियों तो इनको प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है साथियों, इसलिए इसे खारा मामा भी कहा जाता है साथियों, खारा मामा, इसलिए इसे खारा मामा भी कहा जाता है साथियों। उसके बाद में हम बात करेंगे साथियों आपके भौमिया जी के बारे में। किसके बारे में साथियों? भौमिया जी मतलब भूमि रक्षक देवता। किसके बारे में बात करें साथियों? भौमिया जी के बारे में। भौमिया जी क्या कहा जाता है साथियों? किसके रूप में इनकी ख्याति है साथियों? भूमि रक्षक देवता, भूमि रक्षक देवता, भूमि रक्षक देवता कहा जाता है। किनको साथियों? भौमिया जी को भूमि रक्षक देवता के रूप में है, जो कि साथियों गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में है, जो कि प्रसिद्ध हुई है साथियों। उसके बाद में हम बात करेंगे साथियों खेतला जी के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे आलम जी के बारे में। खेतला जी, खेतला जी के बारे में बात करें साथियों, फिर पढ़ेंगे हम आलम जी के बारे में। तो खेतला जी की क्या ख्याति रही है साथियों कि इनका जो प्रमुख मंदिर है साथियों सोनाना गांव पड़ता है आपके पाली में, वहां पे इनका है जो कि प्रमुख मंदिर है। मेला है जो कि साथियों हर साल में चैत्र शुक्ल एकम को बढ़ता है साथियों। कब बढ़ता है? चैत्र शुक्ल एकम को इनका जो कि प्रति वर्ष मेला बढ़ता है। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं साथियों जो तोतले व्यक्ति होते हैं, जो हकलाने वाले व्यक्ति होते हैं साथियों, उनका इलाज किया जाता है साथियों। कहाँ पे? खेतला जी के मंदिर में, सोनाना गांव पड़ता है इनका मंदिर, प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर कहां पड़ता है साथियों? सोनाना गांव, सोनाना गांव पड़ता है साथियों। कहां पे? पाली के अंदर सोनाना गांव पड़ता है साथियों, पाली में। वहां पे इनका मंदिर है। और मेला कब लगता है साथियों? कब मेला लगता है साथियों? यानी प्रति वर्ष, यानी हर वर्ष में है जो कि साथियों आपके चैत्र शुक्ल एकम को मेला बढ़ता है इनका। मेला कब बढ़ता है साथियों? चैत्र शुक्ल एकम को। चैत्र शुक्ल एकम को इनका मेला बढ़ता है साथियों, हर वर्ष, प्रति वर्ष। प्रति वर्ष चैत्र शुक्ल को इनका है जो कि साथियों शुक्ल एकम को इनका मेला बढ़ता है साथियों। किनका? खेतला जी का। अब यहाँ पे बात कर सकते हैं साथियों कैसे प्रसिद्ध हुए। यहाँ पे इस मेले के अंदर साथियों क्या किया जाता है, किनकी हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे इलाज किया जाता है जो हकलाने वाले बच्चे, जो तोते बोलते हैं, हकलाने वाले व तोतले बच्चों का इलाज किया जाता है। किया जाता है। अभी राजस्थान के अंदर साथियों एक उधर ही था शायद बाड़मेर की तरफ, काली कंबल वाला बाबा, सुना है ना आपने? अब तो शायद वो भाग गया, क्योंकि साथियों उन्होंने कुछ उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिया ना। काली कंबल वाले बाबा बहुत दूर दूर से वहां पे लोग आते थे साथियों। उनको अब क्यों, जिसकी पीड़ा होती है तो वो तो आना ही पड़ता है। पर वह चाहे महिला हो पुरुष हो, वो मतलब सभी के साथ में एक जैसा बर्ताव करते थे। वो ऐसे ऊपर कूदते थे, किसी के जैसे हकलाने वाला है तो उसको जोर से मार देते थे, या फिर किसी का पैर अगर एंड बैंड है तो उसको भी साथियों, उनका थोड़ा अच्छा नहीं था नजरिया, इसलिए वो साथियों उनके पीछे जो कि प्रशासन ने अपना योगदान किया तो वो भाग गए वहां से, है ना। अब हम बात करें साथियों आलम जी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? आलम जी, जो कि साथियों आपके बाड़मेर धोरी मन्ना के अंदर है, जो कि उनका प्रमुख मंदिर स्थित है साथियों। आलम जी मंदिर कहां पे साथियों? उनका बाड़मेर में धोरी मन्ना पड़ता है।
धोरीमन्ना बाड़मेर में क्या है साथियों, इनका प्रमुख मंदिर है। यहां पे क्या है, मंदिर। बाड़मेर धोरीमन्ना में साथियों इनका है जो कि प्रमुख मंदिर है। उसके बाद में बात करें साथियों तो ये आपके है जो कि घोड़ा रक्षक देवता भी कहलाते हैं साथियों, क्योंकि यहाँ पे घोड़ों की जात लगती है साथियों, यहाँ पे घोड़ों की जात लगती है साथियों, इनके यहाँ पे घोड़ों की जात लगती है। घोड़ा रक्षक देवता भी इन्हें कहा जाता है साथियों, घोड़ा रक्षक देवता, यहां पे घोड़े जात लगाने आते हैं अपनी, देवता भी कहा जाता है। यहां पे जो घोड़े जात लगाते हैं साथियों, घोड़ा रक्षक भी देवता भी इन्हें कहा जाता है साथियों। और ये इनका जो प्रमुख मंदिर है वो कहां पे साथियों, धोरीमन्ना बाड़मेर के अंदर है, जो कि साथियों बात करें आपके मालानी बाड़मेर के अंदर ना, तो मालानी में साथियों बाड़मेर में जो लूनी नदी है साथियों, उसके किनारे हम बात कर सकते हैं साथियों, डांगी नाम से एक रेतीला धोरा है। कौन सा साथियों, डांगी नामक एक रेतीला धोरा है साथियों, उस पे इसका जो स्थान बना हुआ है जिसे आलम के नाम से, आलम जी का धोरा के नाम से जाना जाता है साथियों। कहां पे साथियों, बाड़मेर के अंदर, यानी मालानी बाड़मेर में साथियों लूनी नदी के तट पे। मालानी बाड़मेर में कहां साथियों, लूनी नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे लूनी नदी के किनारे साथियों हम बात करें साथियों तो एक धोरा पड़ता है, यानी कौन सा साथियों, एक रेतीला धोरा है जिसका नाम है डांगी नामक धोरा। क्या साथियों, इस किनारे पे एक डांगी नाम का एक धोरा है साथियों, डांगी नाम का रेतीला धोरा है, रेतीला धोरा है। वहां पे साथियों आलम जी का स्थान है, वहां आलम जी का स्थान है, इसलिए साथियों इस धोरे का नाम आलम धोरा भी कहने लगा है साथियों, आलम जी का धोरा इसे कहा जाने लगा है, आलम जी का धोरा, आलम जी का धोरा भी इसे कहा जाने लगा साथियों, आलम जी का धोरा भी इसे कहा जाने लगा साथियों, जो कि आपके कहां पे है, लूनी नदी के किनारे डांगी नाम का जो धोरा है साथियों, एक रेतीला टिब्बा है जिसको आलम जी के नाम से भी जाना जाने लगा है। यहाँ पे साथियों जो मेला है वो कब बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मेला बढ़ता है। इनका मेला जो प्रमुख मेला है साथियों, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका मेला बढ़ता है। इनके मेले की बात करें साथियों, मेला कब बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, बाड़मेर, बाबेरी बीज साथियों, ठीक है। उंडू कश्मीर बाड़मेर साथियों किसका जन्म हुआ था, लोक देवता अपने जो कि किसका जन्म हुआ था, रामदेव जी का जन्म हुआ था साथियों, लोक देवता रामदेव जी का जन्म बाड़मेर शिव तहसील उंडू कश्मीर है जो कि वहां पे इनका जन्म हुआ था साथियों। बाबेरी बीज यानी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को उनका जन्म हुआ साथियों, मेला भी बढ़ता है। अब हम बात करेंगे साथियों हमारे पनराज जी महाराज के बारे में। पनराज जी लोक देवता, लास्ट बच्चे साथियों आज के सेशन में, पनराज जी, पनराज जी लोक देवता के बारे में बात कर लेते साथियों। इनका मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है साथियों, इनका मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है साथियों। कब बढ़ता है, जैसे आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी को और माघ शुक्ल दशमी को मेला बढ़ता है। अब ये जो साथियों आपके एक इनका बात कर सकते हैं जन्म कहाँ पे हुआ था, जैसलमेर के अंदर एक गांव पड़ता है साथियों, नंगा गांव, नग्गा गांव है जो कि साथियों जैसलमेर के अंदर पड़ता है, जहाँ पे पनराज जी लोक देवता जो हमारे कहे राजस्थान के, उनका जन्म होता है। और मुस्लिम लुटेरों से साथियों आपके किस गांव के अंदर, कोठोड़ी नामक जो गांव पड़ता है उसमें ब्राह्मणों की गाय चुराने गए थे, वहाँ पे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनकी स्मृति है जो कि साथियों एक गाँव पड़ता है जैसलमेर में पंद्राजसर, वहाँ पे इनकी स्मृति बनी है। और मेला है जो कि साथियों वर्ष में 2 बार बढ़ता है, आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी को और माघ शुक्ल दशमी को।
कहाँ जन्म कहाँ हुआ था साथियों? नग्गा गांव जैसलमेर में। जन्म कहाँ हुआ था? गांव पड़ता है नग्गा गांव। कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। कहाँ हुआ था? जैसलमेर में। इनकी मौत कैसे हो जाती है साथियों? ब्राह्मणों की गायें चुराने गए थे। ब्राह्मणों की गायें छुड़ाने गए थे। कहां कहां यानी किस गांव के अंदर साथियों? मुस्लिमों से है जो कि गायें छुड़ाने गए साथियों। कहां पे? जो कि आपके कोठोड़ी नामक जो गांव पड़ता है साथियों, काठोड़ी। कहां पे छुड़ाने गए थे? कहां गए थे? काठोड़ी में। किससे छुड़ाने गए साथियों? मुस्लिमों से। मुस्लिमों से। वहां पे वीर गति को प्राप्त हो जाते साथियों। वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, भगवान के प्यारे हो जाते हैं। कौन साथियों? पंदराज जी। यहाँ पे बात कर सकते हैं साथियों जिनका जन्म है जो कि नगा गांव जैसलमेर के अंदर होता है साथियों। कहाँ पे? नगा गांव जैसलमेर के अंदर, जो कि मुस्लिम लुटेरे साथियों ब्राह्मणों की गायों को चोर करके ले गए थे और कोठोड़ी के अंदर जा करके ये छुड़ाने जाते हैं साथियों। मुस्लिमों से ब्राह्मणों की गायें छुड़ाने जाती है और वहां पे साथियों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद में अगर बात करें इनका जो प्रमुख स्मृति यह जो कि कहाँ पे बनी हुई साथियों? आपके पंदराजसर गाँव पड़ता है जैसलमेर के अंदर। इनकी प्रमुख स्मृति कहां पे साथियों? पंदराजसर। ये गांव कहां पड़ता है साथियों? जैसलमेर में। वहां पे इनकी जो प्रमुख स्मृति है साथियों, मेला हर साल में 2 बार बढ़ता है साथियों। मेला साल में 2 बार बढ़ता है, प्रत्येक वर्ष में मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है। मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है। कब बढ़ता है साथियों? एक तो हो गया आपका भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, और माघ शुक्ल दशमी को। पहला हो गया भाद्रपद शुक्ल दशमी को। दूसरा कब हो गया साथियों? माघ शुक्ल दशमी को। दूसरा हो गया माघ शुक्ल दशमी को। ठीक है, समझ में आ गया साथियों? इनका एक वर्ष में यानी प्रत्येक वर्ष में साथियों मेला 2 बार बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को और माघ शुक्ल दशमी को इनका जो मेला बढ़ता है साथियों। तो मैं आशा करता हूं साथियों आज का सेशन हमारा यहीं पे खत्म हो गया। यानी हमारा राजस्थान जीके के अंदर साथियों लोक देवता थे साथियों, जो प्रमुख लोक देवता है उनका चैप्टर पूरा क्लियर हो गया। यानी 5 से 6 वीडियो के अंदर साथियों हमारे लोक देवता का जो चैप्टर था, पूरा जो टॉपिक था वो क्लियर हो चुका है साथियों। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।